उसमें कुछ फर्क आने वाला नहीं है। सारा गेम प्रैक्टिस का है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है आपको। आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपके लिए ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। और कम से कम हाँ, बहुत सारे लोग लिख तो रहे आप लोग 1 ईयर, लेकिन आपका दिमाग ना ट्रेनिंग खत्म होने के साथ साथ ही सारा 1 ईयर निकल जाएगा। आपको लगेगा कि 1 ईयर बर्बाद हो गया मेरा ये प्रैक्टिस करने के चक्कर में। अगर अभी मैं हजार क्वांटिटी मारता तो मैं यहाँ पे अभी ये कम से कम कुछ नहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं तो रिलायंस कम्युनिकेशन तो खरीद ही लेता। ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो भाई रिलायंस कम्युनिकेशन खरीदना है तो हजार क्वांटिटी मार लेना, और क्या कर सकता हूँ मैं। क्योंकि मैं सिर्फ बता सकता हूँ, घोड़े को पानी के पास तक लेके जाऊंगा, वो पानी को पीना है या नहीं पीना है वो आप लोग डिसाइड कर लेना। मुझे जो आता है वो बता दूंगा। मैं बहुत नॉलेजफुल इंसान नहीं हूँ। 2-3 चीजें जानता हूँ, कंटिन्यू उस पर प्रैक्टिस किया मैंने, उसी पे पैसे बनते हैं। तो मुझे ये मत समझना कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। आने को सब कुछ आता है, प्रैक्टिस 2 ही 3 चीजों पे करता हूँ। ठीक है। तो जहां से पैसा बने वहां से छेड़छाड़ मत करना। जितनी सिंपल चीजें देखोगे उतनी प्रभावशाली होंगी, ये ध्यान रखना कभी भी लाइफ में। तो लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें को पीछे मत पड़ना। जो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी उसके पीछे क्यों भागना है। जो चीजें आसानी से समझ में आ रही है उस पर प्रैक्टिस करो ना आप लोग। मिला जुला के आपको पैसे तो यहाँ पे 1000 रुपए या 500 लेने से मतलब है ना। पहले जब 1500 बना लोगे तो यार बाकी गेम तो क्वांटिटी का है, समझ रहे हो। अगर साल भर 1-1.5 साल आपने प्रैक्टिस कर ली और आप हर दिन 500 या 1000 बना रहे हो ना, तो बाकी गेम क्वांटिटी का है। आप शायद 100 क्वांटिटी लोगे, मान लो किसी भी, मैं एक ऑप्शन के एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अगर आप 100 क्वांटिटी लोगे, 100 क्वांटिटी में आपको 10 रुपए कितना लगेगा। 10 रुपए आपको लगेगा कि यार क्या 10 रुपए लेके जा रहा हूँ, 1000 रुपए तो मिल रहे हैं मुझे। लेकिन अगर वही मैं 5000 क्वांटिटी लेके बैठूंगा और 10 रुपए मेरे लिए कितने हैं, 50,000 के बराबर है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बाकी गेम तो क्वांटिटी का होता है। बातचीत को जितने बड़े, यानी जितना जो वॉल्यूम उठाएगा ना उतने वो कम टारगेट के लिए जाएगा। और हम क्या करते हैं देखो, अब छोटे छोटे देख लो, जब छोटे छोटे 2000-5000 ट्रेडर मिलेंगे ना, तो एक थोड़े से बड़े ट्रेडर को पैसा मिलेगा। तो क्या है आपको मान के चलो कि अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो आपको 10 रुपए 15 रुपए अच्छा नहीं लगेगा। क्यों कि 10 आपने क्वांटिटी ली है कम, आपने क्वांटिटी ली है 100, तो 10 रुपए में आपको 1000 रुपए मिलेगा। तो आपको लगेगा क्या 1000 यार, यहाँ तो 4-4 हजार 5 हजार 10-10 हजार बनता है, पैसा डबल होता है, तो क्या निकलूं यार 1000 रुपए में। लेकिन वही एक जो बड़ा ट्रेडर होगा ना, वो आपके 10 रुपए से पहले निकल जाएगा। यानी आपका वो 10 रुपए 15 रुपए को आपको आसानी से मिल रहा है, आप उसे नहीं लोगे, उसके बाद फिर वो आपका टारगेट आएगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी जिसके पास है वही निकल जाएगा वहां से। तो ये ध्यान रखना। बाकी गेम जो सारा होता है ना वो वॉल्यूम का होता है, यानी वॉल्यूम प्रैक्टिस के बाद हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं अपना। तो वॉल्यूम के बाद अगर हम 4000 करेंगे, 10 रुपए अच्छा लगेगा। शायद मैं अगर 20,000 ऑप्शन लेने लगूं, शायद मुझे 5 रुपए भी बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे हो ना। तो बाकी गेम क्वांटिटी का हो जाता है। यहाँ नहीं, ये नहीं देखना है आपको कि स्टॉक 10% भाग रहा है तो 10% पूरा मैं ही लूंगा। अरे भाई 1% तो ले लो। ऑप्शन ये नहीं कि हर दिन डबल हो रहा है, हर ऑप्शन हर दिन डबल तो होता ही है। या नीचे से उसका हाई और लो देखोगे तो आपको लगेगा कि हर दिन डबल हुआ है, लेकिन उस डबल में से पूरा आपको थोड़ी मिलेगा। 10%, 20%, 25% तो पहले लो। पहले हमेशा अगर ऑप्शन ट्रेडर हो आप, तो ये ध्यान रखना कि हर समय आप 7 से 10% के लिए जाओ। पहले 7 से 10% से ज्यादा के लिए मूव मत करो। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, कुछ कॉल एक आ रहा था जिनको लिंक नहीं मिला क्या, 1 मिनट देख लेता हूँ। 797 हेलो, सॉरी। वॉइस क्लियर है, जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो अपना माइक चेक कर ले। ठीक है। अभी क्या बोल रहा था, फिर आप लोग ऐसे ही करोगे फोन कर करके तो फिर एक मिनट। किसका फोन रिसीव ही नहीं करेंगे, इसको ऑफलाइन कर देते हैं जिससे कोई कॉल ही ना करे। चलो सब ऑफलाइन हो गया, कोई कॉल मत करो अभी। देखो अभी व्हाट्सएप पे कॉल करना स्टार्ट कर देते, क्या नेट ही बंद कर देते हैं। तो हाँ वॉइस क्लियर है ना। हाँ तो ठीक, ये ध्यान रखना कि सारा गेम वॉल्यूम का होता है। जैसे जैसे आपको मान लो, जैसे मैं समझा रहा था कि अगर आपने
हाई से लो चेक करोगे, एवरीडे हाई से लो चेक करोगे तो हर ऑप्शन आपका डबल दिखेगा। आपके लिए डबल थोड़ू है, सही जगह पे लोगे तो 10%, 7 से 10% के लिए पहले जाओ, 7 से 10% जो मिलता है वो लेके निकल जाओ पहले करो, माइंडसेट डेवलप करो, चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो 10 की जगह 20 भी मिलेगा, 20 वाला डबल भी देके जाएगा। वो हर दिन नहीं होता है। आप लोग क्या ढूंढते रहे, आप हर दिन डबल ट्रिपल ढूंढ रहे हो। भाई मेरा हर दिन डबल ट्रिपल होता तो बहुत आसान हो जाता मार्केट सबके लिए। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजें वो बनती रहेंगी आपके। चलिए आज हम रूल्स स्टार्ट करते हैं। पहले रूल्स को समझते हैं कि किस तरह से रूल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब रूल्स फॉलो नहीं, एक चीज ध्यान रखना, जिसने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया वो स्टॉक मार्केट में कितनी भी स्ट्रेटजी सीख जाए, वो स्ट्रेटजी मेरे लिए 10 के 10 दिन काम करेगी, आपके लिए 10 के 10 दिन फेल हो जाओगे आप उस पर। क्योंकि जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो सारी स्ट्रेटजी बेकार है आपके लिए, धरी की धरी रह जाएगी सारी स्ट्रेटजी। पैसा स्ट्रेटजी से नहीं बनता है, पैसा आपके माइंडसेट से बनेगा। पैसा डिसिप्लिन को फॉलो करने से बनता है, जो कि बहुत मुश्किल है। यहाँ पे डिसिप्लिन आपकी बोले कि भैया दिन में 3 ट्रेड ही लेना है, आप बोलोगे यार मैं तो 30 ट्रेड लेता हूँ, 3 ट्रेड में कैसे मानूंगा मैं? मत मानो, मार्केट आपको बना देगा। आप नहीं सीखोगे, वो मार के सिखाएगा आपको। अरे भाई मेरे यार, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाती है ये कुछ लोग को। कॉल कर नेट ही बंद कर दिया। नेट बंद कर दूँ तो मैं खुद ही नहीं, एक मिनट वाईफाई चल रहा है। हाँ ठीक है, तो हम रूल्स स्टार्ट करते हैं। पहले आपको रूल्स समझना है। भाई इसमें स्विच ऑफ नहीं कर सकते ना कुछ, एक तो स्विच ऑफ कर दिया है, ऑफलाइन कर दिया, एक को नहीं कर सकते स्विच ऑफ। ठीक है, आप लोग देखो, मैं रूल्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो रूल्स को पहले समझना है। देखो, रूल्स को अगर आप फॉलो करना सीख गए तो ये समझ लेना कि आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने से ही आपके आधे लॉस खत्म हो जाएंगे। प्रॉफिट में आप भले ना हो लेकिन आपके लॉस आधे खत्म हो जाएंगे। जो फालतू के ट्रेड के आपके लॉस होते हैं, आप सुबह अच्छा ट्रेड करने के बाद आप लॉस लेके जाते हो, तो ये सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 90% ट्रेडर, मैंने लास्ट बैच के हमने जब बहुत लोगों के मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगाए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में मैंने देखा था ना कि 90% वो लोग सुबह 10 बजे 11 बजे तक प्रॉफिट में रहते हैं, उसके बाद वो जाके लॉस में कन्वर्ट करने लगते हैं अपना। तो जब आपको पता है कि मैं सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट में हूं तो क्यों करना है भैया? कितना लेके जाना है एक दिन में? खाने पीने भर का मिल गया ना, लेके जाओ ना, क्यों उसके पीछे पड़े रह रहे हो आप लोग? स्टॉक कि 3:30 बजे ही मैं भी बंद करूंगा, क्योंकि मार्केट 3:30 बजे बंद होगा तो मैं निकलूंगा ही नहीं, मैं ट्रेड करता रहूंगा। और ये आप मत सोचना शुरुआती दौर में कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि जो प्राइस ऊपर नीचे होता है ना वो आपको रुकने नहीं देगा। आप देखोगे कि यार ये स्टॉक अभी चल रहा था 107 रुपए, मैं सोच रहा था ले लूं, लेकिन अभी देखो 114 रुपए हो गया, तो 114 में भी नहीं लेने देगा आपको। फिर देखोगे 116 हो गया, तो आप बोलोगे अब तो ले लेता हूँ, 2 रुपए मिलेगा तो निकल जाऊंगा, और वो 116 ही टॉप बनाएगा और वहीं से नीचे आ जाएगा और आपका सुबह का सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको डिसाइड करके चलना है कि ज्यादा ट्रेड तो नहीं करना है। पहले रूल्स को समझोगे तो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो, नहीं फॉलो करोगे तो मेरा क्या लेके जाओगे? मैं तो फ्री में बता रहा हूँ आप लोग को, सीखना आप लोग का काम है, मेरा काम सिखाना है। मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो आप लोग कि मुझे आपने ये नहीं बताया। मैं कोई भी स्ट्रेटजी बता दूंगा, कुछ भी बताऊंगा, जब तक आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे पैसा नहीं बनेगा। ये आप लिख के रख लेना आप लोग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ करता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसपे रूल्स में मैं आज का आप लोग को बताऊंगा। 2 दिन हमारा रूल्स ही चलेगा, आज और कल हमारा रूल्स चलेगा। कल नहीं रहे, एक चीज बता दूं, कितने लोग अभी ज्वाइन हो गए? ज्यादा मैक्सिमम लोग हैं, 829 लोग हैं। तो कल हम नहीं रहेंगे, कल का संडे का ऑफ रहेगा, ठीक है? फिर हम मंडे से मिलेंगे। यहाँ पे संडे ऑफ रहेगा, मंडे से हम मिलेंगे 9:30 बजे। सेम लिंक, सेम सेम जगह पे जाके आपको कॉपी करना, क्लिक करना है, वहीं से आप डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा वो लिंक। 9 बजे या 8:30 बजे से लिंक अवेलेबल होगा। आपको ये पता है 9:30 बजे तक ट्रेनिंग है, तो आप 9:15 पे आके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे, 830 लोग हैं, तो सब लोग को मैंने बता दिया शायद, ठीक है? अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। अब मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? हाँ दिख रही, प्रॉपर दिख रही है। मैंने दूसरे में भी लॉगिन कर लिया, नहीं तो आप लोग, कुछ लोग बोलते हो कि नहीं आ नहीं रही है, कुछ लोग बोलते हो आ रही है। तो मुझे दिख रहा है, बराबर स्क्रॉल भी हो रही है। हाँ ठीक है, सब कुछ हो रहा है। अब ये चालू कर दिया आप लोगों ने ना, पहले मैं इसको बंद कर दूं। अब मुझे फिर से इसको,
स्क्रीन स्टॉप करके फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे तो हमें परेशान तो करेंगे ही ना। ठीक है, अब ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं जिससे आप लोग को दिख जाए। प्रॉपर है अभी? हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है ये। अभी इसमें यहाँ पे ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये वर्ड की फाइल है तो मैं फाइल को शेयर कर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बस समझ लो आप लोग ध्यान से। और लिख लोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीजें शायद हम उस पर ज्यादा अच्छे से अमल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आराम से बैठ के बता रहा हूँ, देखिए ये सुमन नंदी जी आराम से सो के सुन रहे हैं। बताइए, ऐसा चाहिए ना? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, हमें कुछ इस रूल को फॉलो ही करने हैं। पहले मैं बता दूं आप लोग को, बिल्कुल अलर्ट दे रहा हूं ये, कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप एक पैसा भी लेके नहीं जाएंगे। चाहे आज हो, कल हो, मुझसे ट्रेनिंग लो, 20,000 जाके ट्रेनिंग दे के आना, 50,000 रुपए दे के ट्रेनिंग लोगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा, किसी कहीं से भी कुछ फायदा नहीं होगा। दवा देखो, दवा के साथ में ना हमें डॉक्टर कुछ चीजें मना करते हैं कि भैया ये मत करना, तो वो भी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो वो दवा का असर कम हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है, वाकई सक्सेसफुल होना है, आपने अभी तक जितना लॉस किया, जैसे भी किया, वो सब भूल जाना आप। ये ट्रेनिंग के बाद से वो पिछला लॉस याद मत रखना। जब तक वो पिछला लॉस आपको याद रहेगा ना, स्टॉक मार्केट आपको पैसा कमाने नहीं देगा। वो आपको रिकवर वाली थ्योरी में लेके जाएगा कि भैया क्यों टाइम वेस्ट करो, 10 दिन तो प्रैक्टिस कर लिया ना, 10 दिन में तो पैसा बन गया ना, 10 दिन तो प्रॉफिट में ही हो तुम, तो प्रैक्टिस तो तुमने कर ली 10 दिन। अब मत यहाँ पे करो, अब डायरेक्ट ट्रेड उठाओ, हजार हजार क्वांटिटी उठाओ और 3-4 दिन बाद मार्केट को छोड़ दो। जब आप यही करोगे, 3-4 दिन बाद मार्केट आपको भगा देगा यहाँ से, बोलेगा ठीक है जाओ, अब अगले महीने जब सैलरी आएगी ना तो फिर डाल देना, तब तक बाहर बैठो यहाँ पे। तो ये रूल्स पे पहले फोकस करना है। तो पहला रूल हमारा है फोकस ऑन कैपिटल प्रेजेंटेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला काम ये क्या करना होता है स्टॉक मार्केट में ना, देखो यार, पैसा लॉस करने के लिए यहाँ पे नहीं आना है। तो पैसा लॉस कब नहीं होगा, जब आप चीजों को समझोगे, सही जगह पे ट्रेड लेना जानोगे, चार्ट को रीड करना जानोगे। यहाँ पे पैसा बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, शुरुआत में आप लोग आए तो आप लोग पैसा कमाने के लिए आए हो, इसलिए आपका पैसा यहाँ पे बना नहीं, मार्केट आपसे पैसा लेके चला गया। ठीक है, हाँ, तो मार्केट क्या किया, मार्केट आपसे पैसा लेके चला गया। जब आप यहाँ पे चीजों को फॉलो करोगे, यानी रूल्स को आप फॉलो करोगे, तब जाके पहले क्या होगा, पहले बात तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। ये 100% आपके लॉसेस कम हो जाए। 100% मतलब ये नहीं कि आप लॉसेस नहीं करोगे, मतलब ये बोल रहा हूँ कि लॉसेस आपके कम होने चाहिए। इसकी 100% गारंटी है कि अगर आप 10,000 का लॉस पर डे कर रहे हो तो वो लॉस ऑटोमेटिक आपके 3,000 4,000 आ जाएंगे। तो आपको क्या होगा, वहां से आपको 7,000 का वो प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा, जो आप कंटिन्यू लॉस कर रहे थे ना, वो आपका प्रॉफिट होने लगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप -10 पे हो, -10 से आप डायरेक्ट +10 पे नहीं जाओगे, -10 से आप 9 पे जाओगे, फिर 8 पे जाओगे, फिर 7 पे जाओगे, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। तो उसीलिए आपको वो टाइम 9 मंथ का जो टाइम ले रहा हूँ ना, 9 मंथ से 1 ईयर का टाइम जो आपको लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है, इसी प्रैक्टिस के लिए लग रहा है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे माइंडसेट डेवलप करना है पहले यहाँ पे। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि कैपिटल हमें बचा के रखनी आनी चाहिए। हमें कैपिटल को गंवाना नहीं है, कैपिटल को बचा के रखना आपको आना चाहिए। हमें कुछ नहीं सीखना है, पहले ये सीखना है कि मार्केट में पैसा बचाते कैसे हैं। कमाना भूल जाओ आप इसलिए मार्केट में नहीं जा रहे हो, मार्केट आपको कमाना है। बहुत सारे लोग, आप जब जाओगे ट्रेनिंग, कहीं किसी ने ली भी होगी आप लोगों ने ट्रेनिंग ना, तो वो यही बताते हैं कि पहले पैसा कमाना कैसे है। आपसे 20,000 रुपए या 25,000 रुपए या 50,000 रुपए लेंगे और 2 स्ट्रेटजी बताएंगे, बोलेंगे यही चीज है, जाके पैसा बना लो, ऐसे जाएगा। तो ये बोलिंजर बैंड ऊपर जाएगा तो बेच देना, ये नीचे जाएगा तो बाई कर लेना। उनको ये तो पता नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते, उनको ये पता नहीं है कि जब ऊपर जाने के बाद जब वो रुकता है ना, तो कलेजा किस तरह से हिलता है, ये तो पता नहीं है उनको। बस वो बोलिंजर बना, ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना और ये ऐसे कर लेना, हो जाएगा। तो ऐसे वैसे करने से पैसा नहीं यहाँ पे बनता है। पैसा तब बनेगा जब आप चीजों को कंटिन्यू फॉलो करोगे। पैसा पहले बचाना यहाँ पे सीखना है, कमाना आप भूल जाओ। अगर मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो तो सही तरह से चीजों को समझो, क्योंकि मैंने जो जीवन में किया है, 7 साल 8 साल यहाँ पे जो दिए हैं, और जिस तरह से मैंने दिया है, वो सारी चीजें आप लोग को बता रहा हूँ। तो पैसा कमाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पैसा बचाना यहाँ पे जरूरी है। पैसा अगर आज बचा है, कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा, कल ट्रेड मिलेगा, हम कल कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है ट्रेड की। यहाँ पे ट्रेड हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वॉइस एंड वीडियो नॉट कमिंग। सर वीडियो यहाँ पे थोड़ी देखना है, ये स्क्रीन देखनी है। यहाँ पे वीडियो देख के क्या करोगे, मेरी जो बता रहा हूँ वो देखो। यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं वीडियो नहीं, वॉइस भी नहीं आ रही उन लोग को,
वॉइस तो आ ही रही सब लोग को, अगर वॉइस आती सब लोग वॉइस वॉइस यहाँ पे चैट तो करेंगे ना, चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है, तो इसका मतलब वॉइस सबको क्लियर है। आपके पास वॉइस नहीं आ रही है तो आप लोग अपना माइक चेक कर लो यहाँ पे। तो पहला हमारा काम, देखो मैं चैट पढ़ूंगा ही नहीं अभी, ठीक है ना, सब लोग ज्वाइन है, जब चैट तभी देखूंगा जब वहां पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग एक ही चीज टाइप करेंगे तब। सब लोग बोल रहे वॉइस ठीक है, फिर आप बोल रहे वॉइस नहीं ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला फोकस हमारा होगा कैपिटल पे बचाने का। देखो एक बिजनेस की तरह यहाँ पे काम करना है। जैसे एक बिजनेसमैन आता है ना, कोई भी छोटी सी आप एक चाय की दुकान भी खोल लो ना, तो सर वो पहले दिन से नहीं चलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपको ग्राहक बनाने पड़ेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, धीरे धीरे लोग आएंगे, आपको टेस्ट को समझेंगे। अगर आपका टेस्ट घटिया रहा तो जो 2 महीने में जो आए होंगे ना वो भी भाग जाएंगे। तो आपके चाय का टेस्ट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी आप ट्रेडर बनोगे कि नहीं बनोगे वो आपकी स्किल डिपेंड करती है। सबके पास वो स्किल नहीं होती है। तो ये मान के बिल्कुल मत बैठ जाना आप लोग कि हमसे ट्रेनिंग ले रहे हो तो सब लोग ट्रेडर ही बन जाओगे। वो स्किल शायद आपके पास नहीं है, वो माइंडसेट आप डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो, अपने लॉस को आप कवर ही मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो कि मुझे लेना है। आप जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है। तो मान लेना भी, हार मान लेने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम जो पैसा जा रहा है ना वो तो बचेगा, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। मान लो आपने 3 साल में 3 लाख रुपए गवाए, मान लिया कि 3 साल में आपने 3 लाख रुपए गवाए, और अगले 3 साल भी आपको चीजें समझ में नहीं आई, फिर से आप 3 लाख गवा रहे हो, तो ये तो नहीं है। ये 3 लाख तो बचे ना, जो हमने 3 लाख फालतू में जो गंवाना है, जबकि मुझे पता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो छोटे छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करना है। उसमें प्रैक्टिस में हमें क्या सीखना है कि पैसा बचाना कैसे है, और इसको एक बिजनेस की तरह लेना है, ना कि गैम्बलिंग की तरह। 90% लोग यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह लेते हैं कि चलो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो क्या जाएगा, जब नहीं बनाए तो क्या जाएगा, ऐसे करते करते उनकी एक हैबिट हो जाती है, एक आदत बन जाती है लॉस लेने की। तो उनको प्रॉफिट हजम नहीं होता, फिर उनको लॉस अच्छा लगने लग जाता। तो पहले आपको पैसा बचाना है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को समझना है, देखो इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इसके बारे में जानते ही नहीं हो, इसको कभी फॉलो ही नहीं किया, कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं, तो पैसा यहाँ पे बनेगा नहीं। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपकी कैपिटल है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी कैपिटल को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड होना ही चाहिए। आप लोग की 90% नहीं, आपके सबके सब लोग, जितने भी लोग हो आप लोग ना, अभी यहाँ पे ज्वाइन, जितने भी लोग ज्वाइन है, अगर जितने भी लोग ज्वाइन है वो सब लोग, मुझे मालूम है कि अकाउंट में अगर 15,000 डाल रहे हैं तो वो ट्रेड उन्होंने 50,000 का लिया हुआ है। हम तो 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 15 डाल के 50 का ले रहे हैं ट्रेड यहाँ पे। तो सबसे पहले उधार के पैसे से पैसा नहीं बनेगा, ये आप नोट कर लो। आपके पास जो कैपिटल है आपके पास में, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने तो 2,000 डाला, तो भाई मेरे आपने 2,000 डाला तो 2,000 में 3 पार्ट करो। नहीं कर पा रहे हो तो जैसा कर रहे हो वैसे ही करते करते लॉस करोगे यहाँ पे। अब बोलोगे 2,000 में मैं कमाऊंगा क्या, तो मैं कमाने के लिए बोल ही कहा रहा हूँ, मैं तो सिखाने के लिए बोल रहा हूँ ना। यहाँ कमाना कहाँ, अभी आपको कमाने वाली जगह पे हो ही नहीं, आप पहले पढ़ तो लो। जब पढ़ लोगे उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है बनोगे ना। अभी तो आपकी पढ़ाई चालू है, अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे ट्रेडर बन गया। तो जो पैसा है उस पैसे को आप 3 पार्ट में डिवाइड करना, नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे, लेकिन जो कर रहे हो वैसे ही करते रह जाओगे। फिर वाकई सक्सेसफुल होना है तो चीजों को मानना, इस बातों को मैंने करके देख लिया है। 1.5 साल 2 साल मैंने भी यही सब सारी उल्टी सीधी चीजें की थी। उसके बाद डिसाइड किया, रूल्स बनाना स्टार्ट किया, रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पैसा बना। जाने को तो बिना रूल्स के हम जब करते हैं ना तो पैसा फटाक से जाता है हमारा। जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं ना तो पैसा आता बड़ी धीरे धीरे है। पहले पहले पैसा ना तड़पा तड़पा के आपको आएगा, बाद में जब एक चीजें, जब एक फ्लो बन जाएगा, आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल लगने लगेगा कि यार 100 ट्रेड अगर मैं करूंगा तो मुझे ये तो कंफर्म अब मुझे होगा कि मेरा 80 से 85 ट्रेड सही रहेंगे, तो जीवन में कभी ट्रेडिंग करने से डर ही नहीं लगेगा। बस उस 15 ट्रेड को तो हमें संभालना है, और मुझे मालूम है ये 15 ट्रेड खराब होंगे ही होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओ, वो 15 ट्रेड खराब होने ही होने हैं। लेकिन अगर आप रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो वो जो खराब 15 ट्रेड है ना, वो आपके लॉस, आपको एंड ऑफ वीक लॉस नहीं लेके जाएगा, एंड ऑफ मंथ आपको लॉस देके नहीं जाएगा। ये कंफर्म है, ये गारंटी है मेरी। वो खराब होंगे 15, वो मेरे भी खराब होते हैं, इंटरडे में खराब होंगे एक आध ट्रेड। हाँ, दिक्कत कब होती है, जब पहले ही खराब हो जाता है। वो दूसरा खराब हो तो मुझे मालूम है कि अब तो मैं प्रॉफिट में से ट्रेड कर रहा हूं, ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं होती है। पहला खराब हो जाए उस पर फिर आप जबरदस्ती और ट्रेड बड़े बड़े डालने लोगे, वो दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो तो आपकी कैपिटल 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आपको ऑप्शन करना है तो आपकी कैपिटल कम से कम 5 से 10 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। मेरे अकाउंट में भी कितना भी रहे, मेरी कैपिटल 5 से 10 पार्ट में हमेशा डिवाइड ही रहती है। मैं ये मान के ट्रेड करता हूं, मैं हर ऑप्शन को ये मान के ट्रेड करता हूं कि मैं ये मेरा ऑप्शन 0 हो चुका है।
जब मैंने ट्रेड लिया तो मैंने अपने दिमाग में ये डाल लिया कि ये मेरा जीरो हो गया है और मेरा जीरो हो जाएगा, वही ट्रेड मैं वहां पे करूंगा। तो इसलिए डिसाइड करके चलना कि अगर आप ऑप्शन करना है तो 5 से 10 पार्ट में आपकी कैपिटल डिवाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ऑप्शन में सक्सेसफुल होना है तो उसकी पहली कड़ी है वो स्टॉक्स ही है। अगर आप स्टॉक्स में सक्सेसफुल हो तो आपके चांसेस 99% ज्यादा हो जाएंगे कि आप ऑप्शन में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आप स्टॉक्स में अनसक्सेसफुल हो और आप सोच रहे हो मैं ऑप्शन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ये तो 1000% मैं लिख के दे दूंगा कि ऐसा नहीं होगा आपसे। तो पहले आपको स्टॉक्स ही करना है सब लोगों को। नहीं मानोगे, मुझे मालूम है मानेंगे नहीं लोग, ऑप्शन करेंगे ही करेंगे, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं जो सही तरीका है आपको चलने का वो बता रहा हूं यहाँ पे। तो पहले आपको स्टॉक्स ही करना चाहिए। स्टॉक्स में अगर आप 3-4 महीने 6 महीने बिल्कुल कंटिन्यू बहुत अच्छा कर रहे हो, तब आप ऑप्शन में शिफ्ट हो। ऑप्शन हमेशा प्रॉफिट के पैसे से करना चाहिए, ये नोट कर लो आप। ऑप्शन में आप प्रॉफिटेबल तब होगे जब आप प्रॉफिट के पैसे से ऑप्शन ट्रेड करते हो। आप कैपिटल से ऑप्शन ट्रेड करोगे, शुरुआत में सीखोगे ऑप्शन उसमें जाके, तो यहाँ पे ना सीख पाओगे ना कर पाओगे आप। लेकिन जब प्रॉफिट के पैसे से आप ऑप्शन सीखना भी स्टार्ट, जैसे स्टॉक्स में हमने कुछ बना लिया, चलो 20,000 30,000 40,000 हमने बना लिया, फिर उस पर जाके ऑप्शन सीख रहे हैं ना, तो वो आपको डर नहीं लगेगा वहां पे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप स्टॉक्स में 1% निकालने में आपकी हालत खराब हो रही है। 1% में तो आप प्रॉफिट में नहीं जा पा रहे, लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो 10% या 20% जो 1 मिनट में 10 या 20% की मूवमेंट करता है, उसको आप कैसे प्रॉफिट में निकाल लोगे? ये तो समझो पहले, क्योंकि आप 1% में तो प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे हो, तो 10% में कैसे निकालोगे? आपका लॉसेस वहां पे बड़े होंगे, उस लॉस को आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि 1% लॉस को हम हैंडल नहीं कर पाते, तो 10% वाले कहां हैंडल करोगे आप? कैपिटल पे 10% जाएगा आपके। तो समझ में आ रहा आप लोग के? कि आसाराम बापू की कथा समझ के सुन रहे हो फिर से? वो जेल में सोच रहे हो ये बाहर निकला, इससे सुन लेते हैं। तो चीजों को ध्यान से समझो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है कि 3 पार्ट में कैपिटल को डिवाइड कर लेना है। और अगर ऑप्शन कर रहे हो तो कम से कम 5 से 10 पार्ट, 5 से कम में तो करना ही मत है। बहुत सारे लोग 30,000 रुपए डालते हैं और 30,000 का पूरा ऑप्शन ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो गए काम से। वो कुछ भी हो जाए नहीं सीख पाओगे, कुछ भी हो जाएगा। चाहिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे स्टाम्प लेके आना, सुप्रीम कोर्ट से खरीद के स्टाम्प पेपर वहां पे सिग्नेचर करके दे दूंगा मैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, अगर आपकी पूरे की पूरी कैपिटल आप ऑप्शन पे लगा रहे हो तो कभी पैसा नहीं बनेगा। शायद 3 दिन बनेगा, चौथे दिन खत्म हो जाएगा आपका। वो प्रॉफिट भी लेके जाएगा और नया लॉस भी आपको देके जाएगा। आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। जब कोई कितना भी बोलेगा मैं बिलीव नहीं करूंगा उस पर। मैंने करके देख लिया है सब कुछ ना, मैंने बहुत सारी चीजें आजमाई है यहाँ पे। सब तरीके से मैंने ऑप्शन भी करके देखा है, सीखा है, समझा है, तब यहाँ पे ऑप्शन पे आया हूं मैं। स्टॉक पे हर तरीके से स्टॉक मैंने करके देखा है, क्या क्या हमारे दिमाग पे उसका फर्क पड़ता है ना, क्या क्या चीजें हमें विचलित करती है ना, वो पता है मुझे वहां पे। तो आप अगर पूरे कैपिटल से कर रहे हो, मान लो आपके पास 30,000 रुपए है और आपने बोला कि नहीं चलो 30,000 रुपए है, 200 का चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 200 क्वांटिटी मिल जाएगी, या 30,000 में मेरे पास 500 क्वांटिटी मिल जाएगी, आपने पूरी उठा ली ना 100%। भले आप 4 दिन प्रॉफिट में रहो, मुझे उसमें नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जिस दिन वो लॉस होगा आप संभाल नहीं पाओगे, और वो 4 दिन का प्रॉफिट भी लेके जाएगा और आज नया लॉस आपको देके जाएगा वो। और एक बार लॉस होने के बाद ना आपको जीवन में कभी वो प्लस में आने नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा आपको। तो जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी सीख है। ये समझ लेना, एक बड़ा रिस्क, एक बड़ा लॉस आपको जीवन में प्रॉफिट में नहीं आने देगा। जीवन भर सिर्फ आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे, कभी भी प्रॉफिट के लिए ट्रेड ही नहीं करोगे। आपके दिमाग में कभी प्रॉफिट है ही नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ वही भरा है कि भैया मेरा जो गया है वही रिकवर हो जाए। भैया जो गया है उसके लिए रिकवर करना है तो करो ही मत ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं? वो आएगा नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के पास चला गया है, और वो निकालना इतना आसान नहीं है फिर यहां से, क्योंकि हमें पता है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। हमें उसी का फायदा, बड़े ट्रेडर उसी का फायदा उठाते हैं, उनको पता रहता है कि वो कैसे, आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे। मुझे मालूम है कि मुझे 15 रुपए मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी क्वांटिटी है। और मुझे ये भी मालूम है इसको 15 रुपए नहीं, इसको 20 रुपए मिलेगा तो भी ये नहीं निकलेगा। ये देखता रहेगा कि अभी 30 जाएगा, 40 जाएगा, अभी तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कम से कम 5,000 हो जाए तब निकलूंगा। और उसके पहले हम बेच के निकल जाएंगे, तब आपको लगेगा ये तो प्राइस ही नहीं आया, तो 2,000 ही ले लेता तो अच्छा था। तो ले लो, देखो मत यहाँ पे, जो प्रॉफिट आपको ले लिया वो प्रॉफिट है, जो टर्मिनल पे दिख रहा है वो प्रॉफिट नहीं है वहां पे। जब तक वो बुक नहीं हुआ, वो ट्रेड सौदा कटा नहीं, तब तक वो प्रॉफिट मत मान के चलना उसको आप। तो कैपिटल को 3 पर देखो, मैं बहस ज्यादा करता हूँ, चीजें सिखाऊंगा कम, आपको बातें ज्यादा बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 90% गेम आपका इसी जगह से रुका हुआ है।
स्ट्रेटजी से तो कुछ नहीं, स्ट्रेटजी मैंने बहुत सारी बता दी हैं और वो उसी में से कुछ चीजें बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा आपका जब तक इन सब चीजों को फॉलो नहीं करोगे। तो सब बाकी सब बेकार है, सब बेकार है जब अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया तो। ठीक है, अब हमने अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब 3 पार्ट में जब हमने कैपिटल को डिवाइड कर लिया है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास कैपिटल है यहाँ पे 30,000, तो अब हमने डिवाइड कर लिया है कि मैं एक ट्रेड 10,000 का लूंगा। ठीक है, एक ट्रेड आप लोग तो क्या नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट भी वहां पे ओपन करवाते हो ना जो मार्जिन 100 गुना दे हमें। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी जड़ है लॉस करने वाली आप लोग की, कि आपके पास अकाउंट में तो 30,000 रुपए है लेकिन हमने ट्रेड मारा है 30 लाख का। और और आप ये बोलोगे अभी ये पागल आके मेरे को बता रहा है कि तू ट्रेड 3 लाख का मत मार, 10,000 का ही मारने का है, ये तो और कम कर रहा है, ये तो मेरा लॉस कभी रिकवर ही नहीं होगा इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो भैया आप अपने हिसाब से रिकवर कर ही रहे थे तो कर लो, हमने कहाँ रोका है, और हम कौन होते रोकने वाले। हम तो जो हकीकत है वो बताने वाले हैं। अब जिसको मानना है, जिसको अच्छा लगेगा वो मानेगा, और मानेगा तो 3 महीने 4 महीने बाद फिर वो बहुत सारे मैसेज करेगा मुझे, बहुत सारी अपनी फीलिंग्स है वो मुझे बताएगा। हाँ सर ऐसे ही मार्केट चलता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। ये खत्म नहीं हुआ अभी रिस्क मैनेजमेंट, अभी समझो चीजों को। अभी समझा रहा हूं मैं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। अगर ये गलती आप लोगों ने सिर्फ पहले वाली हेडिंग को अगर सुधार लिया ना, मैं बोलता हूँ कि जो हम ट्रेनिंग हमारा वीक चलेगा ना, इस वीक में इसका इसका आप देख लेना, इसकी परफॉर्मेंस देखना आप इस चीज की। आपके पहली बात तो आपके मन से वो डर खत्म हो जाएगा। जो आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपका डर लगता है ना, सब लोग को डर लगता है ना, वो डर 100% खत्म हो जाएगा वो डर। क्योंकि अब हमें पता है कि भैया मेरा लॉस कितना हो सकता है, 30,000 में से कितना। अब 30,000 में हमने ट्रेड कितना किया है, 10,000 का। अब 10,000 में भी अभी और भी चीजें 10,000 में। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे लॉस कितना लेना है। अब जरा यहाँ पे टाइप करो कि 10,000 में से कौन कितना लॉस ले सकता है। हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप करके जरा मुझे बताओ आप लोग, 10,000 में से 1,000, 10%, 1%, 1,000, 2,000 का लॉस, वाह, 10% ले सकते हैं। ओके 10%, भैया हम स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। 10%, 10%, 15%, ये हुई ना खतरनाक बात। जरा 15% वाले भी आ गए, 2%। चलिए मैंने देख लिया सब लोगों का। अब एक चीज ध्यान रखो कि हमें जो हमने 10,000 हमारे पास है ना, उस 10,000 पे हम कितने का रिस्क लेंगे पता है। ज्यादा से ज्यादा हम रिस्क लेंगे सिर्फ 2% का। वहां पे स्टॉक्स हम ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा हम कितने परसेंट का रिस्क ले रहे हैं, 2% का। देखो आप सीख रहे हो, अब आप लोग के दिमाग में ये चीजें अभी से चलनी स्टार्ट हो जा रही है कि यार ये 200 का रिस्क लेंगे तो हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, और ये प्रॉफिट कमाएंगे तो हमने लॉस लिया हुआ है। यहाँ पे कल एक सज्जन लिख रहे थे 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 20 लाख, तो ये तो कवर करने में तो हमारा लाइफ तो खत्म हो चुका है। तो भैया आपका लाइफ वैसे भी खत्म हो चुका है। अब जब आप लोग को लॉस ही करना है तो लाइफ वैसे भी खत्म करना है, खत्म हो चुकी है आप लोग की। तो देखो मैं बातें कड़वी बोलूंगा तो ये मत समझना कि मैं मीठी मीठी बातें बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। पैसे लेके सिखाता था तो भी इसी तरह बोलता था। जिसको पसंद आए तो सीखो, नहीं पसंद आए तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्योंकि हकीकत यही है स्टॉक मार्केट की। हकीकत अगर सुननी है तो रहो आप लोग। अगर आप लोग को सिर्फ ये सुनना है कि नहीं ये स्ट्रेटजी लगाओ और पर डे का 5 लाख कमाओ, तो वो तो वही लोग बताएंगे जो वो लिख के वहां पे डालते हैं। और उनसे पूछना कि कितना कमाते हो, खाली एक दिन का भी तो दिखा दो हमें। नहीं चाहिए पूरा, हमें एक दिन का खाली दिखा दो, किसी दिन का। तो 5 लाख वो दूसरे को कमा सकते हैं, तो वो खुद तो 20 लाख कमाते ही होंगे ना। ठीक है, तो हमें एक दिन का रिस्क हमें 2% से ज्यादा नहीं लेना है। देखो एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक दिन का बोल रहा हूं मैं, पूरे डे की बात कर रहा हूं। यहां पे पूरा हमारे पास कैपिटल कितनी है, 30,000, तो 30,000 का 2% कितना हुआ,
600। तो 600 से ज्यादा का हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये 600 रुपए मैं हर दिन 600 रुपए लॉस ही कर रहा हूं एवरी डे, ठीक है। तो एक महीने में दिन कितने हो गए हमारे? 20 ट्रेडिंग या 21 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलते हैं, ठीक है। तो 20 ट्रेडिंग सेशन का लॉस कितना हो गया हमारा? अगर हम 600 रुपए से कर रहे हैं, पूरे का पूरा 20 हमने लॉस किया है, तो हमारे 12,000 रुपए चले गए, बराबर है। और उसमें से पकड़ लो 2,000 ब्रोकरेज भी गए होंगे, मतलब CST GST ट्रांजेक्शन फलाने ढिमका जो गवर्नमेंट हमसे लेती है ना, बोलती है ये लीगल गैम्बलिंग है, आके करो यहाँ पे, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें पहले दे देना, तुम्हारा हो ना हो हमें इसका ट्रांजेक्शन चार्जेस दे देना तुम लोग। तो गवर्नमेंट ने हमें अलाउड किया है कि भैया आके लीगल यहाँ पे खेलो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरे महीने भी अगर हम लॉस करेंगे ना, तो आपकी 30,000 की कैपिटल जीरो नहीं होगी, पहले ये समझो। लेकिन अब अगर आप ये मार्जिन लेके 30,000 का 3 लाख करते हो ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई भी 6 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाएगा यहाँ पे। 6 से 7 दिन, ज्यादा ज्यादा 7 दिन, एक वीक के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। और फिर क्या करोगे? अब अगले महीने की सैलरी का वेट कर रहे हो आप, यार अगले महीने की सैलरी आएगी तो डाल के कुछ करूंगा कहीं। तो तब तक क्या करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ढूंढता हूँ कि कौन सा अच्छा ट्रिक बता रहा है। फिर आप वो बचे हुए 20 दिन क्या ढूंढते हो आप पता है? बचे हुए 20 दिन आप सारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ट्रिक ढूंढने में आपका जाता है। वो मेहनत करने में नहीं जाता है कि खुद मैं मेहनत करूं, आप ट्रिक ढूंढने में लगा रहे हो। ये बताओ जरा, एक बार टाइप करके बताओ कि करते हो कि नहीं करते हो ये चीजें आप लोग। क्योंकि अगर मेहनत करते हो तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बस यही सबका है, यही सारे ट्रेडर यही घूम फिर के 95% जो ट्रेडर लोग हैं वो सारा काम यही करते हैं। 5-6 दिन में पैसा कमाना, बाकी दिन खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। मतलब प्रैक्टिस, पैसा खत्म होने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होती है यहाँ पे। वो सारी प्रैक्टिस पेपर पे होगी, कौन सा टेलीग्राम कितना दे रहा है, कौन सा यूट्यूब चैनल क्या बता रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है। फिर जब अगले महीने जब पैसा डालेंगे ना, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे उस पर। और फिर घूम फिर के जितनी 20 दिन हमने मेहनत की यूट्यूब चैनल ढूंढने में ना, फिर आके वो 6 दिन में वही हो गया फिर से। तो यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूं, अगर इससे आप करते हो पूरे 20 दिन भी आप लॉस में रहोगे, पूरे 20 दिन भी लॉस में रहोगे ना, तो भी आपके पास 18,000 की कैपिटल अभी भी बची होगी। 18,000 नहीं होगा, बल्कि ये 22 से 23,000 आपके पास कैपिटल होगी। क्योंकि अगर हर दिन हम लॉस ही करते जा रहे हैं तो हम लॉस तो हमें 2% का ही करना है ना। और हर दिन हमारे पास 30,000 कैपिटल थोड़ी है कि 12,000 का हमारा लॉस होगा। समझ रहे हो? तो आप इसमें क्या करोगे, आप इससे सीखते हो, इस चीजों से आप सीखोगे। ये सीखने भर में ना आपका 30,000 खत्म नहीं होगा, लेकिन कमाने वाले में आपका 3 लाख चला गया होगा। लेकिन सिर्फ 30,000 डाल के अगर आपने सीख लिया होता ना, तो वो 3 लाख जाते ही नहीं। और ये कहने का मतलब ये नहीं कि 30,000 आपका ये जीरो हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे जीरो। आप मुझे कोई भी, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से ट्रेड करके जीरो करके मुझे भेजना, आप एसएल अपना वो कॉन्टेक्ट नोट भेजना कि सर मैंने जीरो कर दिया। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जीरो कर लोगे उसको, वो जीरो होगा ही नहीं कभी भी। या तो फिर वो 30 से 20 के बीच में घूमता रहेगा पूरे 6 महीने, आपका पूरा का पूरा आप जीरो नहीं कर पाओगे। देखना, करके देखना, कोई जीरो करके बताएगा तो मैं उसको हाँ मैं उसको इनाम दूंगा, अगर कोई जीरो करके बताएगा तो। अब जबरदस्ती मत घुसा देना कि नहीं अभी लॉस ही करना है, तो बस लॉस वाला ही ट्रेड ढूंढो इसमें। थोड़ी सी भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप जीरो नहीं कर पाओगे पैसे को अपने। लेकिन जब ये फॉलो करोगे तब, ये रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करोगे तब। हमें यही नहीं फॉलो करते हैं। कभी कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है? मैं भी ऐसा ही करता हूँ, 7 डे टोटल कैपिटल लॉस। वो सर आपका है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उस दौर से गुजर चुका हूं ना। तो यही होता है, सबके साथ में यही होगा। लेकिन हमें पता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, तकलीफ क्या है कि हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस पर सुधार नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी गलती पता है मुझे, लेकिन मैं अपनी गलतियों को लिख नहीं रहा हूं। जिस दिन आप अपनी गलतियां लिखने लगोगे ना, दुनिया की कोई किसी चीज को आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि जिस चीज को आप पाने के लिए कोशिश करो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कहीं ना कहीं कर रहे हो, अब उन गलतियों को बस सुधार करते हुए जाना है। यहाँ तो सुधार करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो सारी चीज क्या है ना, आप एक ही गलतियां पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हो। भाई अलग अलग गलतियां करो ना, उससे हम सीखते हैं। एक ही गलती आप कर रहे हो 3 साल से, तो सीख क्या रहे हो? फिर सीखा क्या आपने यहाँ पे? कुछ कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ये लगता है आज भी ऐसे ही निकाल देगा, लगता है कुछ स्ट्रेटजी बताएगा ही नहीं कब मंडे को ट्रेड करने के लिए, लग रहा है। कुछ लोगों का दिमाग स्ट्रेटजी पे फोकस करके बैठा होगा। तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है।
स्ट्रेटजी तो आप बना लोगे, जो बेसिक चीजें बताऊंगा उससे आप स्ट्रेटजी, दुनिया भर की स्ट्रेटजी आप तैयार कर लोगे। सब लोग अलग अलग, अब पिछले बैच के लोग हैं, पिछले बैच में मेरे ख्याल से, पिछले बैच में जो लोग थे मेरे ख्याल से 643 लोग थे पिछले बैच में, और स्क्रीनशॉट आता है तो अच्छा लगता है। वो बड़े बड़े जो भेजते हैं उससे तो मैं अभी भी नाराज हूँ। कुछ लोग बड़े बड़े भेजते हैं, 80,000 90,000 का भेजते हैं, मुझे मालूम है ये कुछ दिन तक चलेंगे फिर ही गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कंटिन्यू 200 400 500 1000 के अंदर में है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि ये लोग पक्का आगे जाएंगे अब, क्योंकि उस थ्योरी से चल रहा है जिस थ्योरी से में प्रॉफिट बनेगा। धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे चीजें समझोगे आप। यहाँ पे जल्दीबाजी में पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब उसमें एक पार्ट में हमें रिस्क कितने का लेना है, 200 का, यानी एक ट्रेड पे मेरा मैक्सिमम रिस्क कितने का होना है, 200 का, यानी पूरे दिन में हम सिर्फ 600 का लॉस ले सकते हैं, ठीक है। वो 600 का लॉस लेने की भी कंडीशन है। अब देखो 600 का लॉस लेना किस तरीके से है मुझे। अब मान लो, ये लिख लो आप ध्यान से, ठीक है। अब मान लो हमने डिसाइड कर लिया, मेरा लॉस डिसाइड है कि एक पे मेरे 200 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है, ठीक है। अब मार्केट कुछ भी कर ले, मुझे लॉस तो 200 से ज्यादा नहीं देगा ना। वो एक ट्रेड पे 200 से ज्यादा का लॉस तो नहीं दे सकता है मुझे, क्योंकि वो मैंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट मुझे 200 से ज्यादा दे सकता है। हो सके प्रॉफिट 100 भी दे, 200 भी दे, 400 भी दे, 600 भी दे के जाए, लेकिन लॉस मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जब जिस दिन मार्केट को देना होगा मैं 200 से ज्यादा नहीं दूंगा। मार्केट मुझे 200 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 800 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, ये मार्केट के ऊपर है। हमें क्या डिसाइड करना है कि मैं कितना देने वाला हूं, मार्केट कितना देने वाला, ये डिसाइड मत करो आप। जब आप ये भी डिसाइड करने के चक्कर में पड़ जाते हो तो भी आप एक तरह से अपने प्रॉफिट को कम करते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना रिस्क रिवार्ड 1:2 का ढूंढो, 1:4 का ढूंढो। मैं ये बोलता हूं आप एंट्री सही जगह ढूंढो ना, बस। रिस्क रिवार्ड मार्केट आपको बता के देगा, बना के देगा वो। मेरे थ्योरी में रिस्क रिवार्ड नहीं होता है। आपको लगेगा ये बंदा कैसे ट्रेड करता है, बाकी सब लोग तो बताते हैं रिस्क रिवार्ड देखो, पहले ये देखो। मैं बस एंट्री सही जगह जानता हूं लेना। मार्केट कभी 1:1 भी देगा, 1:2 भी देगा, 1:10 भी दे देगा। तो एंट्री सही जगह होनी चाहिए। वो कैसे होगी वो आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग अभी। तो हमने क्या किया, 200 का लॉस लिया एक ट्रेड से। अब ट्रेड का लॉस कैसे लेना है वो देखो। मान लो कि हमने पहला ट्रेड किया, ठीक है। पहला ट्रेड किया और हमारा पहला ट्रेड ही लॉस में हो गया, तो हमारा एक लॉस यहां पे हो चुका है, ठीक है। पहला ट्रेड हमने लिया और पहला ही लॉस हो गया मेरा, तो एक ट्रेड मेरा लॉस में हो गया। अब हमने दूसरा ट्रेड लिया और दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया। फिर अब आप क्या करोगे, तो तीसरे ट्रेड में क्या करना है, तीसरे ट्रेड में लॉस लॉस कितना लोगे, एक बार टाइप करो तीसरे ट्रेड में लॉस कितना लेना है आप लोग को। मान लो हमने पहला ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया। माना कि हमने पहले ट्रेड में लॉस 200 का किया और दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट 200 का किया, तो तीसरे ट्रेड में क्या करना है आप। ओके टाइप करें 400, 400 लोग हो गए, 400 कर रहे हैं, 100 का लॉस, 200 का, 100 का लॉस। तीसरे ट्रेड में हम उतना ही लॉस लेने वाले हैं, 200 का ही लॉस लेने वाले हैं हम, ठीक है। अब अगर मान लो तीसरा ट्रेड भी लॉस में हो गया तो चौथा ट्रेड कैसे करोगे, खाली मुझे वो बताओ आप लोग। हमने मान लिया कि पहला ट्रेड प्रॉफिट किया 200 का, दूसरा ट्रेड लॉस किया 200 का, तीसरा ट्रेड हमने फिर से लॉस कर दिया 200 का, तो चौथा ट्रेड कैसे करना है। वाह बहुत समझदार है आप लोग, लिख रहे हो चौथा ट्रेड नहीं करना है। और कितने लोग नहीं करते, यहाँ लिखने को तो बड़ी आसानी से लिख दिया कि नहीं करना है, लेकिन ये मानते कितने लोग हैं पहले तो मुझे वो बता। अच्छा टर्मिनल क्लोज भी कर दे रहे हैं कुछ लोग तो, बहुत अच्छा। टर्मिनल अगर क्लोज कर दोगे तो भाई मेरे ये पहली बात तो इतना लॉस नहीं होता जो आपने कर लिया है, या अगर कर लिया है अभी तो हिम्मत है टर्मिनल क्लोज करने की तो भी नहीं होगा आगे चल के, समझ रहे हो। तो टर्मिनल क्लोज करने वाली थ्योरी तो मेरी पहली थ्योरी यही है। शुरुआती दौर में ये बर्दाश्त नहीं होता था मार्केट 3:30 बजे तक खुला रहे और मैं टर्मिनल 11 बजे क्लोज कर दूं, ये मुझसे हिम्मत नहीं होती थी बंद करने की। लेकिन जब अच्छे खाते प्रॉफिट को जब देने लगते हो ना और उसको जब बुक पे लिखने लगते हो ना, और जब वो बुक शाम को पढ़ते हो ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि यार मैंने सुबह अच्छा खासा मैंने 1000 रुपये बना लिया था, और 1000 रुपये बनाने के बाद मैंने ये गड़बड़ सड़बड़ करके सारे दिन बैठने के बाद मैंने ये ट्रेड लॉस किया यहाँ पे।
तब आप वहां से सीखते हो, तब आप यहां से वो प्रॉफिट लेके जाओगे। तो तीसरा ट्रेड अगर खराब हो गया, टर्मिनल को क्लोज कर देना है। यानी उस 3 में से हमारे 2 ट्रेड गलत गए, पहले और दूसरे अगर दोनों गलत चले गए, टर्मिनल क्लोज, पीसी बंद। हमें तीसरा ट्रेड लिखने लेना ही नहीं है। पहला ट्रेड ठीक रहा, दूसरा ट्रेड खराब हो गया, सॉरी, पहला ट्रेड ठीक रहा, दूसरा खराब हो गया, तीसरा ट्रेड हम ले सकते हैं। पहले दोनों खराब, ट्रेड नहीं लेना है। पहले दोनों प्रॉफिट, तो अब हमें क्या करना है? अभी देखो सारी कंडीशन आएगी ना मार्केट में, एक ही तो आएगा नहीं। हो सकता है पहले दोनों लॉस हमने कर दिया, तो हमने बता दिया टर्मिनल क्लोज कर दो। अगर पहले दोनों प्रॉफिट हो गए, तब हमें यहाँ पे अपने जो प्रॉफिट हुए, जो भी प्रॉफिट हुआ, 400 का हुआ, 500 का हुआ, उसमें से आपको 80% सेव करना है और 20% पे आपको सीखते रहना है। 20% पे आप ट्रेड करते रहो, जब तक 20% आपको प्रॉफिट देता रहे आप ट्रेड करते रहो। 20% आपका लॉस हो गया, टर्मिनल को क्लोज कर दो। देखो ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है टर्मिनल को क्लोज करना। और जिसके पास वो ये हिम्मत आ गई ना, वो पैसा बना लेगा यहाँ पे। क्योंकि हमको एक्सेप्ट, हमने मान लिया कि आज मार्केट हमारे लिए नहीं है, या आज हम जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें हम करते हैं, वो चीजें मार्केट हमें सूट नहीं कर रहा। आज बंद कर दो ना भाई मेरे। इसी में हम बड़ा लॉस करते हैं, जब हम मानते नहीं है। एक रूल्स बना लो, इस रूल्स को फॉलो करोगे। स्टॉक्स मार्केट में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आपसे पैसा कभी नहीं लेके जाएगा। मैं बोलता हूं आप 30,000 रुपए डालो और लॉस करो। आप बोलो मैं सिर्फ रोज लॉस करूंगा, लेकिन मार्जिन नहीं लेना है आपको, अपनी कैपिटल से ही करना है। और आप मुझे लॉस करके दिखाओ, आप कर ही नहीं सकते लॉस। तो लॉस की सबसे बड़ी वजह मार्जिन है। जो आप एक्सपोजर लेते हो ना कि मैं जल्दी अरबपति बन जाऊंगा, वो अरबपति बनाते बनाते मैं रोडपति बना देता है, वो मार्जिन। ठीक है। अब अगर मान लो, यहां पे मान लो कि अगर एक दिन में हमने कितना ट्रेड लेना है, पहले तो ये आप लोग बताओ ट्रेड कितना हम एक दिन ले रहे हैं। ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, तो कितना ट्रेड हम ले रहे हैं? आप सीखने के लिए करना तो भी, या प्रोफेशनल हो जाना तो भी, कम से कम ट्रेड करना है। मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड आपको लेने हैं, इससे ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। जब आप इसके लिए बैठते हो ना कि मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ 3 से 4 है ना, तो आप हमेशा अच्छी चीजों को ढूंढने बैठोगे। जब तक आपको ये लगेगा कि मैं ये भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं ये भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं ये भी ट्रेड कर सकता हूं, तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, और ना आप तब तक अच्छी चीजें ढूंढोगे। यहां पे हमेशा अपने सेटअप पे काम करना है, जो सेटअप आगे मैं बताऊंगा, या आप अपना उसी से मिलता जुलता आप भी सेटअप बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि वही चीजें होंगी, लेकिन फोकस करना है पहले अपने आप पे। हमें अपनी पहले कमियां ढूंढ के निकालनी है, वो लिखनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया क्या करना है हमें? भैया यस यस करने से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है कल से। तब उसका रिजल्ट शायद ट्रेडिंग के समय से भी समझ में आएगा। हो सके मैं कल आपका स्क्रीनशॉट ही मांग लूं कि भैया स्क्रीनशॉट जरा भेज दो, जरा देखो कितने ट्रेड आपने किए हैं। तो जो बोलेगा नहीं सर मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया, तो मैं समझ जाऊंगा ये बंदा पक्का मार के गया है आज। फिर ये 3 बोल के यहाँ पे 30 मार के गया है ये, इसलिए बोला कि सर मैंने आज ट्रेड नहीं किया है। समझ रहे? तो इसको कंट्रोल करना है आप लोग को। जब तक ये कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये समझ में आ गया ये पार्ट? हाँ, अब देखिए एक भाई साहब लिख रहे हैं कि 10,000 में बिना मार्जिन के कितना मिलेगा। तो मार्जिन में लेके भी क्या कर लिया आज तक? खाली मुझे इसका जवाब दे दो आप, फिर मैं बताऊं कितना मिलेगा। आपने अभी तक मार्जिन में लेके कितने करोड़ का बंगला बना लिया है? उसको नहीं बनाया है ना, तो कम से कम वो चीजें नहीं होंगी। वो जो जाने वाला 10,000 है ना, वो बचेगा हमारे पास में सीखने के लिए। 10,000 में 10 शेयर आएंगे क्या भाई मेरे? 10 शेयर आएंगे ना, तो 10 लो ना। मैं समझा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। आप 10 की जगह वो 5 लाख का मार्जिन लो ना, कौन कौन से, तो 5-5 लाख का मार्जिन 10,000 में मिल जाएगा आपको, तो लेके करो, मैं कहाँ रोक रहा हूं। लेकिन इसमें से जो लोगों को सीखना है उसको यही चीजें फॉलो करनी है, तब तो आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर कहीं से भी सीखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताऊं, समझाऊं, करने वाले 90% लोग अपने वाले ही हैं। वो बस ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि उनके मतलब का कौन सा पॉइंट है यहाँ पे। बस वो अपने मतलब के पॉइंट ढूंढ रहे हैं, वो सीखने के लिए नहीं है। यहाँ पे 90% लोग सीखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब वाले वो 2-4 पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे मतलब का है, इसको मैं आजमाता हूँ 2-4 दिन। वो आजमाने के लिए आएंगे, जैसे वो सर्कस वाले आजमाते हैं ना, चीजें करते रहते हैं।
उसी तरह से वो आजमाने के लिए आएंगे। वो मेहनत 90% मेरी मेहनत बेकार ही होने वाली है, और घूम फिर के काम यही आने वाला है। सक्सेसफुल जब होगे, जब इन सब चीजों को फॉलो करोगे, नहीं करोगे नहीं होगे। वो 10,000 भी आपका जाएगा। अगर आपके पास 10,000 ही, तो कहीं से मेहनत से तो कमाया होगा ना 10,000 रुपए वो। तो अगर इतना आसानी से पैसा 10,000 कमा रहे हो आप, तब तो भाई वहीं पे करो ना, यहाँ पे क्यों आना है? ठीक है, ये समझ में आ गया ये पार्ट, ये मेन है ये पार्ट। तो अगर ये समझ में आ गया है तो कल से इंप्लीमेंट करना। जिसको सीखना होगा, जिसको नहीं सीखना होगा, जैसा चालू है वैसा चालू रखना। लक्ष्मी माता आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसाती रहेंगी। आप उधर डालते रहना और हमारे पास इधर से आते रहेगा वो। फिर नहीं मानोगे तो यही होगा। तो आपको ही मानना पड़ेगा ये बात, ठीक है। अगला क्या है, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ता है। तैयार होने का मतलब क्या है, आपके पास प्लान होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास प्लान होना चाहिए। यहाँ तो 90% लोगों के पास प्लान तो ढूंढो, सुबह 9 बजे ही उठ के डायरेक्ट ट्रेड ही मारना है। हमारा प्लान कुछ नहीं है। सर जी, मैं आपका ही प्रॉफिट देख रहा हूं। मैं अपना प्रॉफिट क्या करूंगा? मुझे अब मेरे प्रॉफिट से आप लोग का क्या फायदा होने वाला है? तो मैं आपके प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हो। हाँ, लेकिन आप लोग को प्रॉफिट बनाना ही नहीं है तो किसी को तो देना ही है। तो वो घूम फिर के किसी ना किसी रूट से मेरे पास भी आप में से कुछ लोग का हिस्सा तो आएगा ही ना। तो ये पार्ट ऑफ गेम है। आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, ये तो चलता ही रहेगा। तो इस चीजों को आप समझो कि आप लोग को करना क्या है। वॉइस चली गई? 2 बार लॉस करने के बाद बंद कर देना है हिम्मत बंद करने की? नहीं है तो वो हिम्मत बना लो आप लोग। अगर नहीं बंद कर पाते हो तो जिसकी शादी उदी हो गई होगी, घर में बता देना कि भैया 2 लॉस, मैंने 2,000 का लॉस कर लिया है, तो खुद ही ऑटोमेटिक बंद करवा देंगे घर के लोग। अगर है हिम्मत बताने की तो। वो भी हिम्मत नहीं है तो भैया ट्रेड करते काहे के लिए हो? वो 2,000 रुपए जो लॉस कर रहे हो उन्हीं को दे दो ना। वो आपको इतनी दुआ देंगे कि शायद आप कहीं दूसरी जगह से 2,000 रुपए कमा के ले आओगे। लेकिन उनको दोगे तो 4 बार हिसाब पूछोगे ना। 2,000 दिया कहाँ गया? आपने जो ट्रेडिंग में लॉस किया उसका कभी हिसाब दिया घर में? हाँ, किसी ने दिया है क्या? नहीं ना भाई, मैंने कमाया कहीं भी खर्च करूं तो भैया उड़ाओ ना, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। किसी घर में तो 90% लोगों को तो घर में पता ही नहीं कि आप ये कर रहे हो। भैया अच्छा करो ना कुछ यार, इतनी मेहनत से पैसा कमा के लेके आए हो, कहीं ना कहीं जाके 12 घंटे मेहनत कर रहे हो ना, तब तो वो पैसे आए हैं ना यहाँ डालने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ही क्यों उड़ा देना है? कुछ छोटी छोटी चीजों को फॉलो करो ना। देखो, छोटा पैसा बनाना भी बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। आप बड़ा पैसा यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं बोला ना, बहुत आसानी से बड़ा पैसा बना लोगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको छोटे वाले प्रोसेस से गुजरना होगा। आप अगर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो तो बड़ा भूल जाओ आप यहाँ पे। जो आपके पास है ना, अगर किसी ने 2 BHK लिया होगा तो कुछ कुछ दिन बाद वो 1 BHK में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं पहले से आप लोग को बता दूं, यहाँ पे 1 BHK आने में टाइम नहीं लगेगा 2 BHK वालों को। लेकिन हाँ, अगर आपने सही तरह से फॉलो कर लिया तो मैं ये गारंटी के साथ देखता हूं कि अगले 1 साल बाद आपके पास 5 BHK होगा। 2 के बाद डायरेक्ट 5, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन वो 1 साल आपको देने पड़ेंगे धीरे धीरे। वो 1 साल ये नहीं कि बस काटने के लिए मत हो कि मैं तो पिछले 5 साल से मार्केट में हूं। तो आप ऐसे जैसे पिछले 5 साल से जैसे हो ना, अगर उसी तरीके से कर रहे हो तो अगले 10 साल तक भी ऐसे ही रहोगे फिर आप। तो चीजों को समझो आप लोग कि हमें करना क्या है। जितनी मेहनत से पैसा लाया हो उस पैसे को पहले बचाना यहाँ पे सीखो। प्रॉफिट करना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले पहले 3 महीने आपको बचाना सीखना है, फिर 3 महीने बाद आगे हमारा प्रॉफिट आएगा। समझा नहीं? विकास अंतरी जी लिख रहे हैं, अरे यहाँ 40,000 में ही अकल के घोड़े दौड़ रहे हैं। समझ नहीं आया मुझे आपका कोई ये। सर सपने देखना, अच्छा सपने देखने लगे सब लोग। सर ये सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन ये उनके लिए है जो मेहनत कर रहे हैं। आपको ऐसे आंख बंद करके आके ट्रेड करना है तो फिर कुछ भी ट्रेड करो, कौन रहे? ढूंढते रहो यहाँ पे। ये क्लियर हो गया? एक बार टाइप कर दो, यस यस।
अब 2 प्रॉफिट हो गया। अगर आपका 2 प्रॉफिट हो गया है, दोनों शुरुआती ट्रेड प्रॉफिट में है, तो 80% प्रॉफिट को हमेशा घर पे लेके जाओ, 20% पे रिस्क लेके आप करते रहो। 20% अगर आपको वापस 20% दे के आता है तो फिर नेक्स्ट 20% का रिस्क ले लो, ये 20% वहां डाल के 100% कर लो। तो भाई फोन आ रहा, तो वॉइस क्लियर है ना? एक बार टाइप कर दो, वॉइस सब क्लियर है ना? वीडियो वॉइस चैट मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे सारी चीजें, माउस वाउस तो हिल रहा है बराबर, सब कुछ हैंग तो नहीं है कुछ। एक बात ध्यान रखो, मैं सिखाने के लिए टाइम नहीं देखने वाला हूं कि मैंने 1 घंटे बोला है तो 1 घंटे, मैंने 8 दिन बोला है तो मैं 8 दिन ही रहूंगा। मैं 10 दिन भी हो सकता हूँ, 12 दिन भी हो सकता हूँ, 15 दिन भी हो जाऊंगा। आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो मुझे सिखाने में नहीं, कोई पैसे आपसे लिए नहीं मैंने, आपने मुझे कुछ दिए नहीं, लेकिन मैं पूरी शिद्दत और लगन से सिखाऊंगा। ये 800 लोग कभी भी, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, इस 800 में से लोग में से 50 लोग तो होंगे, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 750 लोग कभी ये मुझे नहीं बोल सकते कि सर आपने चीजें गलत बताई या आपने ये चीजें नहीं बताई हमें। 50 लोग तो रहेंगे, वो तो कहीं भी उनको तो कुछ सब कुछ दे दूंगा ना, तो भी बोलेंगे कुछ ना कुछ छुपा के रखा होगा, वो नहीं दिया इसने, तो छोड़ी तो वो हर जगह मिल जाएंगे। वो हमारे समाज की प्रकृति में है, वो मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। वो उनको छोड़ दो, उनको तो वो उनका जीवन ही उसी तरह से निकल गया। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि आप जो सोचते हो आप वही आगे बन के आते हो। आप दूसरों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने आप के लिए सोच रहे हो। आप जैसा सोचोगे वैसा सामने आप आके दिखोगे, ठीक है भाई? जो इस टाइप के नहीं हो वो मत लेना, जो है वो ले लेना अपने ऊपर। अब कौन है मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग, तो हमें क्या करना है? डे ट्रेडिंग के लिए गर्मी बहुत हो गई, एक मिनट। हाँ, तो हमें डे ट्रेडिंग के लिए तैयारी थी। डे ट्रेडिंग के लिए तैयारी का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हमारे पास पहले से प्लान है कि मुझे करना क्या है कल। हम ऐसे आंख बंद करके नहीं बैठे यहाँ पे। हमें पता है कि कल मैं टाटा स्टील देखने वाला हूँ, टाटा मोटर देखने वाला हूँ, हिंडाल्को देखने वाला हूँ, जो भी मतलब है, मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान के लिए हमें क्या करना है? उस प्लान के लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसे करेंगे वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन हम अपने प्लान पे ही ट्रेड कर रहे हैं। हमें पता है कि जब घर से आप जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो आप सब्जी की दुकान पे जाओगे ना। आप बोल के घर पे सब्जी लेने जा रहे हैं तो मंदिर में जाकर तो नहीं बैठोगे। आपके पास प्लान है ना कि मुझे सब्जी लेना है, सब्जी के बाद ये लेना है, यहां से ये करना है और यहां से मुझे वापस आना है। कि आप संत तो भाई जिधर निकल गए वही हमारा घर है, संत तो हो नहीं। आपके पास प्लान है, संतों के पास प्लान नहीं, जहां निकल गए, जहां रात हुई वहां सो गया, जहां पानी मिली वहां खाना खा लिया। भाई आपको 5 BHK भी तो लेना है ना, वो कैसे लोगे अगर प्लान नहीं है तो? या फिर 2 BHK वाले 1 BHK में आने वाले हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर तो आपकी मर्जी है। तो ये ध्यान रखो, सपने ऊंचे ऊंचे देखो और धीरे धीरे रास्ते पे चलना स्टार्ट करो। सपने देख के सीढ़ी मत लगाओ तुरंत ही आप, ये लिफ्ट से जाने की सोच रहे हो आप लोग कि अब जैसे ही मार्केट खत्म होगा, जैसे ही ट्रेडिंग खत्म होगा, अगले दिन से तो भैया 1 लाख सेविंग में पड़े तो इसी में डाल दूंगा, तो समझ लेना वो जीरो होने के लिए तैयार है आपके। तो पहले से हमारे पास एक प्लान होगा, हमेशा हम उस प्लान को ट्रेड करते हैं। हम स्टॉक्स मार्केट ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहां पे जाके मेरे पास प्लान है कि मुझे कल बैंक निफ्टी कहां पे लेना है, ठीक है? मैं उस प्लान के लिए इंतजार करूंगा, मैं उस प्लान को ट्रेड करूंगा वहां पे। जैसे परसों नहीं, कल ही फ्राइडे था ना, जैसे कल मैंने लिखा हुआ था कि बैंक निफ्टी हमें बाइंग कहां पे करना है बाद में। पहले एक लॉस तो मैंने ले लिया, एक लॉस तो मैंने भी ले लिया वहां पे शुरुआत दौर में, ठीक है? उसके बाद फिर से मैंने एक लेवल वहां पे दिया था, 2 लेवल दिए थे, एक ऊपर का एक नीचे का। नीचे का लेवल कटा तो नीचे उसने 200 पॉइंट दिए, और ऊपर का कटा तो ऊपर उसने 250 पॉइंट दिए। लेकिन एक लॉस तो मैं ले चुका था 2 लाख का बड़ा, तो नीचे वाले में तो छोटा छोटा करके बन गया, लेकिन ऊपर वाले में अब 1 लाख प्रॉफिट पे हो गया। तो हिम्मत नहीं हुई, भैया चलो जो मन ला पहले वो लेके जाओ। पहले ग्रीन में क्लोज करने की जो मेरी आदत है ना, वो 50, कभी कभी ना आपको अचरज होगा, मैं 3000 के भी प्रॉफिट पे खुशी खुशी बंद करके चला जाता हूं। लोगों को लगता होगा कि हर दिन ये बड़ा ही बनाता होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी 1-2 बार, बहुत लोग बोलेंगे ये, बहुत लोग टाइप करते हैं ये 20 क्वांटिटी करता है, 25 क्वांटिटी करता है, 30 क्वांटिटी करता है। तो इसलिए बीच बीच में कभी कभी 2-4 दिन क्वांटिटी सो ही करते रहता हूं कि कम से कम उनके दिमाग में ये जीरो समझ में आए, कितने जीरो की क्वांटिटी है यहाँ पे ये। तो आप लोग कभी कभी ना 5000 भी खुश हूं मैं, 5000 में भी ठीक है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी मार्केट आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा, आप सोचोगे तो 100 रुपए का, लेकिन मार्केट आपको 1000 रुपए भी निकलने नहीं देगा, बोलेगा भैया क्यों भाग रहे हो, मैं 2000 तक जाऊंगा, रुको, रुके रहो यहाँ पे, तो रुके रहता हूँ वहां पे।
वही चीजें आपको भी यहाँ पे करनी है। प्लान के साथ में करोगे तब होगा वो विदाउट प्लान नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, पहले अपने प्लान तैयार करने हैं। वो प्लान आगे हम तैयार करेंगे, लेकिन सारे प्लान हमें कल क्या करना है ना, वो हमें पता होना चाहिए। हमने क्या किया, पूरे वॉच लिस्ट लगा ली है 200 स्टॉक्स की, जबकि हमें ट्रेड करना है 3 ही 4 स्टॉक। तो भैया 3-4 पहले से हम प्लान करके रखेंगे ना यहाँ पे, वो 3-4 प्लान करके रखेंगे, प्रैक्टिस करते हैं, और 3-4 हम और ऐड करते रहते हैं इंट्राडे में। कई सारी चीजें हम आज मार्केट क्लोज होने के बाद डिसाइड कर लेंगे कल मुझे क्या करना है। कई सारी चीजें कल मार्केट ओपन होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो इसमें प्लान नहीं बना, इसमें प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा शायद। तो हमारे पास वो प्लान पहले से तैयार है, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा जो है लिमिट लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। देखो आपको ये तो पता है कि लॉस तो हमारे हाथ में ही है ना, हमें मार्केट को कितना देना है वो तो हमारे हाथ में है। मार्केट जबरदस्ती तो आपसे लेके जाएगा नहीं, कि आपने 200 का स्टॉप लॉस लगाया है तो वो 1000 आपसे लेके जाने वाला नहीं है। लेकिन वो 1000 लेके जाएगा आपसे, कब लेके जाएगा, जब आप वो 200 रुपए आराम से उसको नहीं दोगे तब। जब आप उससे झगड़ा करना स्टार्ट करोगे, नहीं नहीं मैं तुम्हें 200 रुपए नहीं दूंगा, वो बोलेगा नहीं दोगे, अभी भी दे दो, 300 ले रहा हूँ 300 दे दो, तो बोलेगा नहीं नहीं दूंगा, नहीं दोगे नहीं दोगे नहीं दोगे, करते करते में आप 1000 रुपए उसको देके जाओगे, और वो 1000 बड़ी खुशी से देके जाते हो आप। लेकिन वो 200 रुपए वो मांग रहा है ना कि भैया 200 रुपए मुझे दे दो, तो आप उसको नहीं दोगे। तो जब वो 200 रुपए मांग रहा, मतलब कि हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला गया है, तो वो 200 दे दो उसको। देखो क्या होता है ना, मैं तो पहले इसको बड़ा निगेटिव पहले लेके चलता था, 200 क्यों देना है जब शुरुआती दौर में। लेकिन बाद में मैंने भी ये सोचा कि यार जो लोग, मान के चलो कि जो लोग यहाँ पे सिर्फ लॉस ही करते हैं, लॉस ही करते हैं, तो वो बेचारे को अगर 1-2 दिन प्रॉफिट दोगे तभी तो वो नया पैसा बैंक से अकाउंट से निकाल के लाके इसमें डालेंगे ना, तभी तो उनको लगेगा कि हाँ मैं पैसा बना सकता हूँ, तभी तो वो लेके आएंगे ना पैसा। नहीं तो पैसा क्यों लेके आएंगे, उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर उनको कंटिन्यू 20 दिन लॉस दे दोगे ना, तो पैसा क्यों लेके आएंगे, उनको पता है कि मेरा बनता ही नहीं। लेकिन उसी बीच में आप क्या करोगे, 2-3 दिन उनको थोड़ा थोड़ा दे दोगे ना, तो वो खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि मैं सीख गया स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता हूँ, तो वो और पैसा लेके आएंगे। जब वो और पैसा लेके आएंगे तो हम अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा देंगे थोड़ा सा। हमें 1500 लेना तो मैं 2000 कर दूंगा, मेरे पैसा लेके नया ये आ रहा है अब। तो जो 200 रुपए मार्केट मांग रहा है ना, उसे आराम से दे दो। आप मान लो कि हाँ आज मैं हार गया यहाँ पे, हमें ज्यादा कुछ दिमाग लाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो ना, इसलिए पैसा नहीं बनता यहाँ पे। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजों को ही अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, तो मार्केट आपसे 1 रुपए लेके नहीं जा पाएगा। तो तीसरा क्या है हमारा, लिमिट लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। आपका लॉसेस लिमिटेड है, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि मुझे लॉस, मैक्सिमम लॉस मैं 600 रुपए लेके जाऊंगा। 600 रुपए लेके कब जाएगा, 600 रुपए हमने डिसाइड किया है, लेकिन शायद मैं देने के लिए 400 ही बैठा हूं यहाँ पे। 200 लॉस हुआ, बंद कर दिया हमने, अगला 200 भी लॉस हो गया, बंद कर भाई। 400 ही गए ना, इस 400 में ना आपके जब अगले दिन आप आओगे ना, तो जो आपका प्लान है ना उस पर प्रॉपर आप काम करोगे। लेकिन अगर ये 30,000 में से अगर आपने आज 8,000 रुपए दे दिए ना, तो आप प्लान पे काम नहीं करते हो कभी भी, ये ध्यान रखना। आप काम किस लिए कर रहे हो कि कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए कि जो कल वाले पूरे लॉस को कवर कर दे। हमारा सारा प्लान खत्म हो गया, सारी हमारी चार्ट रीडिंग खत्म हो चुकी है, हम वहां पे कोई एनालिसिस नहीं कर रहे अगले दिन। सिर्फ हम आराम से सोते हैं, और सोते भी क्या है, रात में उठ उठ के घड़ी देखते हैं कि चला 8 बजा क्यों नहीं, अभी तक 9 बजा क्यों नहीं, कब मार्केट खुलेगा, कब मार्केट खुलेगा कि कल वाला लॉस में आज रिकवर करूं। और रिकवर करने की बजाय बचा हुआ और लेके चला जाएगा वो। तो हमेशा मार्केट अगर मांग रहा है तो उसको आराम से दे दो, और मान लो कि आज मेरी स्ट्रेटजी या जो भी मेरा सेटअप था आज नहीं चला, कोई बात नहीं, कल चल जाएगा। एक दिन के ना जाने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा तो। ठीक है। तीसरी चीज यहां पे क्या, तीसरे में और एक पॉइंट ये है कि आज का प्रॉफिट, मान लो कि अगर मैंने जब कंटिन्यू, ये चीजें जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस के बाद जब करना स्टार्ट कर देते हो, सॉरी, जब ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें आपके पास ये चीजें प्रॉपर ढंग से आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी। कि मान लो कि अगर आज हमने 400 का लॉस कर लिया, आज मान लो आज हमने 400 का लॉस कर लिया, तो कल ये 400 का पूरा लॉस, देखिए लॉस करने के लिए मैं कितना तैयार बैठा हूं, 600 का। समझो मेरी बात, लॉस करने के लिए मैं कितना तैयार बैठा हूं, 600 का। आज हमने प्रॉफिट कितना कमाया है, 400 का। तो कल मैं क्या करूंगा ना, कल
देखो जो मैं करता हूं वही मैं बता रहा हूं आप। तो कल मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि कल का जो मेरा लॉस हो ना वो 300 से ज्यादा ना हो। भले मैं 600 के लिए मैं तैयार हूं, प्रिपेयर हूं 600 के लिए, लेकिन अब मैंने कल के लिए क्या किया है कि इस प्रॉफिट में ही मैं लॉस करूंगा। मैं 600 के लिए तैयार बैठा था, मैं 600 के लिए तैयार बैठा था, कल मुझे प्रॉफिट 400 का हुआ, तो आज मैं लॉस 300 का ही लेके जाऊंगा। अगर हो गया तो मैं बंद कर दूंगा, कल फिर कूल माइंड के साथ में आऊंगा मैं। लेकिन जब ये प्रॉफिट, आप लोग क्या होता है ना, देखो गलती क्या करते हैं हम लोग, आप 400 करके आप 4 दिन 5 दिन बना लोगे। 5 दिन बनाने के बाद आप छठे दिन क्या करते हो ना, आप 1,000 रुपए का लॉस कर देते हो। जब 1,000 रुपए का लॉस कर देते हो तो आपने जो 1,600 रुपए बनाए थे ना, उसमें आपने 1,000 रुपए निकाल दिए, तो अब आपको क्या करता ना, ये 600 रुपए आपको अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। आपको लगता है ये 1,600 था, मैंने अच्छा खासा बनाया था, 4 दिन मेहनत की थी मैंने 1600। तो भैया मेरे जब 4 दिन आपने मेहनत करके 1,600 बनाया था, तो जब 5वें दिन लॉस हुआ तो 400 ही लॉस क्यों नहीं आपने लिया, क्यों आपने 1,000 का लॉस लिया? आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, एक दिन का प्रॉफिट दे देते। जब देखो कल का प्रॉफिट अगर हमने 400 का किया, तो आज मैं लॉस 300 से ज्यादा नहीं करने वाला हूं। ठीक है, कल भी हमने 400 का प्रॉफिट किया, आज भी हमने 400 का प्रॉफिट किया, तो कल अब मैं लॉस के लिए जब बैठूंगा ना, तो मैं 400 का लॉस देने के लिए तैयार हूं। 2 दिन में से एक दिन का लॉस मैं लेके चलूंगा, अगले दिन फिर से मैं कूल माइंड के साथ में यहाँ पे काम करूंगा। लेकिन जब ये 400 मैंने 800 बनाए और नेक्स्ट डे आप ये सोच रहे हो कि यार ये मेरे मेरे कैपिटल मेरी 10,000 थी, अब मेरी कैपिटल हो गई है 10,800, तो अब मैं 800 का रिस्क ले सकता हूं, ये गलत है फिर आप लोग का। तो वो 800 का रिस्क हमें नहीं लेना है, हमें 400 का ही रिस्क लेना है। इसी तरह जब बढ़ते जाता है आपके पास धीरे 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 करके कैपिटल स्टार्ट होने लगती है, तब आपका रिस्क भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ना 2016-17 में ट्रेनिंग दी थी, 2016 में मैंने ट्रेनिंग दी थी, एक बंदा था पटना का। अच्छा, कुछ लोग बोले 10,000 में कितनी क्वांटिटी मिली, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। पटना का बंदा था, उसका नाम आनंद था, ठीक है। वो अभी बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था वो। उसने अपने सेविंग से 10,000 रुपए बचाए थे। ठीक है, सेविंग से उसने 10,000 रुपए बचाए हुए थे, तो उसने वो ट्रेड करना स्टार्ट किया। ट्रेड करना धीरे धीरे करके सीखना, ट्रेड करना सीखना, ट्रेड करना, और आपको बिलीव नहीं होगा 1.5 साल में उसने वो 10,000 की कैपिटल को 70,000 रुपए बनाया। जब वो सीख गया था तो 10,000 की कैपिटल से उसने अपने घर वालों से मांगा कि हमें ट्रेडिंग करना है, तो घर वालों ने नहीं दिया। तो उसने मुझे फोन किया कि सर मैंने घर वालों से मांगा, घर वालों ने, मैं तुम्हें घर वाले से मांगने की जरूरत थी क्यों? बोला सर मैंने 10,000 का 20,000 हो गया था, तो मैंने सोचा कि घर वालों से 20,000 मांग लूंगा तो और अच्छा करूंगा, लेकिन उन्होंने मना किया। मैंने तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं थी, तुम इसी से प्रैक्टिस करते रहो धीरे धीरे करके। उसने 1.5 साल में 10,000 को 70,000, और आपको बिलीव नहीं होगा उसने 3 साल में उस 70,000 को उसने 3.5 लाख रुपए बनाए। यानी अब 10,000 की कैपिटल को उसने 3 साल में 3.5 लाख रुपए बनाए उस बंदे ने। अब कितने परसेंट का रिटर्न है वहां पे काउंट करो आप लोग। वो बिलीव नहीं होता है चीजों को, लेकिन जब आप रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके लॉसेस आपके बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। आप अगले दिन का, अगर पिछले दिन का प्रॉफिट भी आप लॉस में नहीं कन्वर्ट करने दे रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन रहे हो। हमेशा ये गोल्डन रूल है, मेरा गोल्डन रूल यही है कि मैं पिछले दिन के प्रॉफिट को कभी भी पूरे लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता हूं, बंद कर दूंगा। ठीक है, नहीं बना आज प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, कल बना लेंगे। नहीं कल बना तो एक्सपायरी तो अपनी है, कहां जाएगी? बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? आज नहीं तो कल पकड़ में आ ही जाएगा ना। अगर आपके पास सेटअप है, कंटिन्यू रूल्स के साथ आप फॉलो कर रहे हो, तो मार्केट आपको पैसा दे के ही जाएगा, उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास रूल्स और सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। है स्ट्रेटजी, आप गोल्डन स्ट्रेटजी ढूंढ लो। आप कंट्रोल ही नहीं आपके अपने दिमाग पे है, आपको पता ही नहीं है रिस्क कैसे लेना है, आपको पता ही नहीं है मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। आप कुछ भी स्ट्रेटजी लगा लो ना, कुछ भी काम नहीं करेगी। तो चीजों को समझना पड़ेगा आप लोग को। पैसा बड़ी मुश्किल से, अगर आप कहीं जाके 12 घंटे, बहुत लोग इसलिए जॉब करने के लिए छोड़ते हैं, मुझे कॉल करते हैं सर मैं जॉब छोड़ दूं क्या? मैं बोला क्यों जॉब छोड़ोगे? सर वहां पे बहुत 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 मच चल रही है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है जॉब में, ये है वो है। मैं बोला यहाँ, बोला सर यहाँ तो आराम रहेगा ना, अपना रहेगा, ट्रेड करेंगे। भैया इतना आसान है तो करो आके, इतना आसान नहीं है ना ये भी। कोई भी फील्ड आसान नहीं है, जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो आसान नहीं है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता ना, आपको साइकिल पे बैठा दूंगा तो आप वहां से बैठा के अगर छोड़ दिया जाना, तो आपको लगेगा आप गिरोगे तो मर ही जाओगे यहीं से, आप इतना डरोगे वहां पे। लेकिन अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना आता है तो वो भी आपके लिए आसान है, मुझे नहीं आता है, मेरे लिए हार्ड है।
जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसे वो चीज आसान लगेगी। अगर आपको उससे वैसे ही बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा ना उस चीज को। बिना सीखे कहां से आ जाओगे? नहीं, मेरे दोस्त ने 5,000 रुपये बनाया था, एक दिन मैंने देख लिया था उसके टर्मिनल पे जाके, इसलिए मैं भी ट्रेडर बन गया आज। क्यों? उसने 5,000 रुपये जाके देख लिया था उसका, इसलिए वो ट्रेडर बन गया आज आके। ट्रेडर बनना मतलब सबसे आसान काम है दुनिया का। डीमेट अकाउंट खोला, 50,000 रुपये डाल दिया, ट्रेडिंग स्टार्ट कल से। नहीं कुछ मिला तो इंदौर वाले तो है ही है ना अपने, फोन कर ही लेंगे वो लोग आपको, बोलेंगे चलो कुछ नए भाई लोग आए हैं तो ले ले, इनको ही लेते हैं इस बार। क्या करेंगे भैया? नवीन जी आप कहाँ रहते हो? दिल्ली उल्ली में रहते हो क्या? ठंडी लग रही बहुत, चद्दर उद्दर ओढ़ के बैठे हो। तो ये सब चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है ट्रेडर ट्रेडर की, और इस प्रॉब्लम पे वो काम नहीं करता है। तो हमें काम कहाँ पे करना है? आपको काम करना कहाँ पे है? अभी आपको समझ में आया आपको काम करना कहाँ पे है और आप काम कर कहाँ पे रहे हो? आपको काम करना है अपनी साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और मनी मैनेजमेंट पे। आप काम कर रहे हो स्ट्रेटजी पे। पैसा बनेगा कहां से? बाकी ये 3 पार्ट कौन कवर करेगा? फेल ही होना है ना। 3 पार्ट को छोड़ के सारा फोकस एक पार्ट पे लगा के बैठे हो आप लोग। भाई घर में 4 कोने हैं, चारों कोने बराबर करो ना। एक को पेंट कर दोगे, 3 को छोड़ दोगे तो कैसे होगा? कैसा घर लगेगा आपका? तो आपको काम करना है यहाँ पे, आप काम कर रहे हो दूसरी जगह पे, तो पैसा कहां से बनेगा? पैसा नहीं बनेगा ना। तो कुछ टाइप वाइप भी करो। मैं तो बोलते बोलते गला ही सूख जाता है मेरा। मैं मन से सिखाता हूँ, लोग मन से सीखते नहीं है, तकलीफ तब होती है। मैं पूरे दिल से सिखाता हूँ। मैं सिखाने के वक्त ना टाइम देखता हूँ, ना घड़ी देखता हूँ, ना कुछ नहीं देखता हूँ। मैं मन से फोकस होकर सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई छूट ना जाए कोई पार्ट चीजों को। लेकिन लोग मन से सीखते नहीं है, तकलीफ तब होती है। यार कुछ भी कर लो, लोग को करना वही चीज है, घूम फिर के काम स्ट्रेटजी पे ही करना है खाली। तो हंसी आती, कभी कभी हंसी भी आती है कि यार स्ट्रेटजी के पीछे लोग इतने पागल हैं। किसी ने अगर ये लिख दिया कि आओ इस स्ट्रेटजी से 5 लाख बनाओ, 50 लाख, टाइम कहाँ है हमारे पास मेहनत करने के लिए? तो मत मेहनत करो, जो कर रहे हैं वो मेहनत ही तो है। तुम मेहनत मत करो, हम कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा हमारे पास में आएगा। आप मेहनत नहीं करोगे, आपका पैसा जाएगा किसी के पास तो जाएगा ही। भैया आप मेहनत करो ना। एक देखो, आपको बुरा बुरा नहीं लगेगा ना, तो यहाँ सब मरीज हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो? सब यहाँ पे एक तरह से मान लो सब अपंग है। अगर आप उसमें लंगड़े भी हो ना, तो भी आप उनसे रेस जीत ही जाओगे। और हमसे सिर्फ उनसे एक कदम आगे रहना है उनसे, बस इतना समझ लो आप। आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है भाई मेरे यहाँ पे। सब यहाँ पे लेटे हुए हैं, समझ लो लेट लेट के सब चल रहे हैं। और आप लंगड़े भी हो ना, तो उनसे आगे ही रहोगे ना। बस एक कदम आगे, और पैसा हमारा है उनका। वो पूरे जितने रेंग रहे सबका पैसा हमारा है वो। तो अपॉर्चुनिटी तो इतनी बड़ी है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। अगर आप सही तरह से डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करने लगोगे ना, 1 साल में आपके पास इतने पैसे होंगे जितने आपके दिमाग में आपने सोचे नहीं होंगे कभी लाइफ में, कि इतने पैसे भी मेरे अकाउंट में हो सकते हैं। उतने पैसे होंगे आपके पास। लेकिन उसके लिए वो 1 साल देना बड़ा कठिन काम है। लोग वो 1 साल दे नहीं पाते हैं। मार्केट में वो 5 साल से होंगे, पिछले 5 साल से होंगे, और आगे 5 साल भी रहेंगे। लेकिन वो 1 साल इस तरीके से देने के लिए तैयार नहीं है कोई। बड़ा कठिन काम है ये बिल्कुल रुला देने वाला काम है ये रूल्स को फॉलो करना। आप अभी खुले सांड हो, अब समझो, ठेठ भोजपुरी में बता रहा हूं, आप खुले सांड हो। जो मन कर रहा है, जिसके खेत में मन कर रहा है उसके खेत में घुस के चल रहे हो यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको बांध रहा हूँ, मैं रस्सी में बांध रहा हूँ। नहीं भैया तेरे को इतनी दूर ही रहना है अब। और ये आसान होगा नहीं, क्योंकि आपके तो खुले सांड हो, आप तो पूरा घूम चुके हो ना पूरा एरिया। तो आपको एक जगह बैठना कैसे अच्छा लगेगा? जो आदमी हर दिन 12 घंटे मार्केट में घूमता रहता होगा ना, उसको बोलोगे एक दिन घर में बैठो ना, तो वो नहीं बैठ पाएगा, उसके लिए मुश्किल होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे हम लोग के ऊपर अप्लाई होता है। ये जो हम ट्रेडर होते हैं ना, हम सेम कंडीशन अप्लाई होता है। हमको जो दिल कर रहा है वो ट्रेड कर रहे हैं ना। टाटा स्टील भाग रहा, खरीद लो, अरे यार फंस गया, चलो निकल जाओ। टाटा मोटर भाग रहा, ये खरीद लो।
फलाने भाग रहा है इसको पकड़ लो, ढिमाके भाग रहा है इसको पकड़ लो, बस उसी पकड़ने के चक्कर में खुले हम शाम तक ट्रेड कर रहे हैं। कल भाई साहब एक लिख रहे थे ना, मैं 100 ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बोला 100 ट्रेड कर, मैं तो पूरी निफ्टी खरीद लेते हैं वो, इसका मतलब निफ्टी 50 मिड कैप सब उनका है। बताओ वो पूरा ट्रेड 100 ट्रेड करने के बाद भी प्रॉफिट में कितना ट्रेड है, ये पूछो जरा उनसे। तो कैसे बनेगा भाई मेरे पैसा? आप सोचो तो सही, कभी विचार किया बैठ के आप लोगों ने कि मैं बता रहा हूं तब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, हाँ ये कर तो मैं ये चीजें रहा हूं, फिर भी मैं संभल इसको सुधार नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा ये भी नहीं है कि आपको ये पता नहीं है, आपको रोज पता है। रोज शाम को आप सोचते हो कि हाँ यार यही गलती मैंने की है, लेकिन अगले दिन सुबह उठ के पता नहीं क्या होता, फिर से वही गलती आप तैयार हो जाते हो करने के लिए। तो आपको ये नहीं करना है कि अगले दिन फिर से सुबह उठ के वही गलती नहीं करना है। अब ये कसम खा लो, प्रण कर लो, आप भीष्म प्रतिज्ञा कर लो आप लोग कि नहीं यार कल वाली गलती आज नहीं दोहरानी मुझे अब। तो जीवन सफल है। फिर आप अगले 2 साल बाद ना आप स्विट्जरलैंड की यात्रा कर सकते हो आप लोग आराम से। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है खाली, बस आप लोग के पास होगा तो स्विट्जरलैंड की यात्रा कर सकते हो। कंबल ओढ़ने की जरूरत प्रदीप जी यहाँ नहीं पड़ेगी, स्विट्जरलैंड में पड़ेगी। आपको रख लो इसको, काम आएगा। स्विट्जरलैंड में चलेंगे हम लोग। तो ये मत सोचो कि आप लोग जिनके वीडियो आन है ना, मैं उनको देख भी रहा हूँ, उनके चेहरे के जो इंप्रेशन है ना, भाव, उनको मैं पढ़ रहा हूँ, और वो पढ़ के मैं अभी 4-5 दिन में आप लोग को बता दूंगा कि इसमें कौन करने वाला है और कौन भागने वाला है। समझ रहे हो आप लोग? मैं दिखने से थोड़ा सा अनपढ़ गंवार लगता हूँ, सीधा साधा लगता हूँ, लेकिन माइंड बड़े अच्छे से रीड करता हूं मैं, और खासतौर से ट्रेडर का माइंड बड़े अच्छे से रीड करता हूं मैं अपने फील्ड में माहिर हूं, बस मुझे इतना पता है, बाकी मुझे चीजें नहीं आती हैं। मुझे एक्सेप्ट करने में कोई नहीं, जिस चीज के लिए मैं हूं वो चीजें मुझे आती है। ठीक है, तो तीसरा क्या हमारा, लॉस लिमिटेड। अब चौथा है लॉक योर प्रॉफिट। अब समझो लॉक योर प्रॉफिट का क्या है, यहां का क्या फंडा है। यहां का फंडा ये है ना कि अगर हमने, अब देखो हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, हमारा माइंड कैलकुलेट किस तरह से कर रहा है इसको। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, बिल्कुल नए हो, नए का मतलब 2 महीने 3 महीने 2 4 5 हजार 10 हजार का लॉस किया है, तो आपके लिए चीजें अलग तरीके से अप्लाई होती हैं यहाँ पे। तब आपको क्या होगा ना, अगर आपके पास कैपिटल मान लो 10,000 रुपए है ना, मान लो अगर 10,000 रुपए है, हमने मान किया कि 10,000 रुपए से ही आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जाहिर सी बात है 90% लोग मानेंगे तो नहीं, ये भी मुझे पता है, मैं फालतू में बता रहा हूँ 10,000 तक वो करेंगे, लेकिन 90% लोग ये मानने वाले हैं नहीं। वो तो करने वाले, वो कल ही देखना कुछ लोग परसों में ही स्क्रीन शॉट भेजेंगे कि सर मेरा प्रॉफिट 50,000 का हो गया, तो वो तो मानने वाले कुछ लोग हैं नहीं, तो वो तो ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 ही है और आप नए ट्रेडर हो, तो क्या होगा ना, अगर 10,000 पे आपका 400 का भी प्रॉफिट बनाना तो आपको अच्छा लगेगा वो, क्योंकि आपने अभी तक अपने पीछे लॉस बड़ा नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लॉस 5 लाख का किया है ना, तो आपको वो 400 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा अब। समझ रहे हो? क्योंकि है तो प्रॉफिट वो, लेकिन अब वो 400 आपके लिए मतलब बेकार है। वो 400 आपको लगेगा ये 400 मार्केट तू लेके जाया मेरा ये, और मार्केट इसीलिए वो 400 लेके जाता है। अगर आप एक बड़े लॉस में हो, ये गोल्डन रूल ये भी लिख लो, आप लोग को कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी मेरी बातें बहुत सारी। अगर आप एक बड़े लॉस पे हो तो हमेशा आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से ही कवर करना पड़ेगा उसको। एक बड़ा लॉस एक बड़ा प्रॉफिट लेके कभी नहीं आएगा, नोट करके रख लेना इस बात को। हाँ होगा, 10 में से एक दिन आ जाएगा, लेकिन 9 दिन आपको वो छोटे छोटे लॉस से, छोटे छोटे प्रॉफिट से ही कवर करने पड़ते हैं। मैं खुद उसी तरह से करता हूं, उसी तरह से कवर होता है ये, क्योंकि मैंने सब देख लिया है वो करके कि मैं बड़े लॉस से, बड़ा लॉस अगर मैंने मान लीजिए अगर मैंने 2 लाख का लॉस ले लिया, तो ये मैं जल्दी नहीं कर पाऊंगा कि 2 लाख का लॉस मैं एक ट्रेड में कवर कर लूं। नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता है वो। उसको मैं 50 में, एक में करके 2 ट्रेड 3 ट्रेड में मैं उसको जाके कवर कर पाता हूं। तो एक बड़ा लॉस का मतलब आपकी कैपिटल के हिसाब से बड़ा 5, अगर आपके पास कैपिटल 10,000 है तो आपके लिए 1,000 लॉस बड़ा हो गया वो। तो 1,000 का लॉस लेने के बाद आप 9,000 से 1,000 का प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जल्दी, लेकिन उस 9,000 से आप 300 के 3 प्रॉफिट बना सकते हो अगर आपका सेटअप सही है तो, और आप सही टेक्निकल फॉलो कर रहे हो तो वो लॉस आपका कवर हो जाएगा दिन के दौरान। तो इस चीज लॉक योर प्रॉफिट, ये ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट जो दिख रहा है वही है। अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो मेरा एक बिल्कुल परफेक्ट, मैं जब स्टॉक ट्रेड करता था तो मेरे पास एक ये फिक्स रूल था कि 0.7% को मैं कभी लॉस में कन्वर्ट ही नहीं होने देता था।
अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए का स्टॉक है और उसने अगर 7 रुपए का मूव दे दिया है, तो उसके बाद वो उसमें मैं स्टॉप लॉस या फिर लॉस बिल्कुल नहीं लेने के लिए तैयार हूं। अच्छा, कोई इसमें ऐसा है जब मैं शुरू में स्टॉक्स में फ्यूचर में जब मैं लाइव ट्रेडिंग करता था कंटिन्यू रोज, तो कोई ऐसा है इसमें? नहीं होंगे लोग तो मतलब मेरे वीडियो को तो 2 4 10 लोग की दिखती रहती है ना। अच्छा है इसमें लोग बोल रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा मैं किस तरह से वो ट्रेड करता था वहां पे, और वहां पे 1 दिन 2 दिन नहीं, वो कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने मैंने किए थे, चैनल ही बंद कर देते थे लोग। कंटिन्यू वहां पे करता था, एवरी डे करता था वो मैं। और वो सुबह के आधे घंटे करता था, आधे घंटे में मेरा गेम ओवर हो जाता था। जो मुझे चाहिए था 4000 5000 6000 10,000 जो भी चाहिए था, वो गेम में ओवर हो जाता था वहां पे। तो 0.7 पर यानी स्टॉक्स में 0.7 के प्रॉफिट को मैंने कभी लॉस में कन्वर्ट ही नहीं होने दिया। वो 0.7 0.5 पे मैं कट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई मेरे कुछ दे के जा रहा, लेके थोड़ू जा रहा है। वो लो ना, जो प्रसाद उसको भगवान सत्यनारायण भगवान का जो कथा होती है ना, कथा के प्रसाद समझ के लेके तो जाओ पहले आप उसको। हर समय क्यों सोच रहे हो कि बड़ा ही मिलेगा? छोटा छोटा लो ना, जब छोटा छोटा लोगे तो बड़ा भी मिल जाएगा। हर महीने जब सैलरी पे काम करते 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 रहोगे तो दीपावली आएगी तो बोनस भी देती है ना कंपनी। हर दिन बोनस थोड़ी मिलता है। तो छोटा छोटा पहले लेना तो सीखो। दिमाग को दिखाओ तो सही कि मैं प्रॉफिट के लिए आया हूं। उसको तो आपने दिखा दिया कि नहीं भैया मुझे लॉस ही लेना है। तो कितना, मैं अगर 20,000 का भी प्रॉफिट ले रहा हूं तो शाम तक मेरे को लॉस में कन्वर्ट कर देना। तो माइंड बोलता हाँ ठीक है, मैं शाम तक तो माइनस तुमको करवा ही दूंगा किसी भी तरीके से। तुमको भागने नहीं दूंगा यहां से मैं। तुम अगर 5,000 के प्रॉफिट पे भी हो ना तो मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। शाम तक तुमसे लॉस करवा दूंगा मैं। और लॉस करवा दे तब आपका दिमाग सुकून, बिल्कुल आराम हो जाते हो आप लोग कि हाँ चलो यार लॉस हो गया, पता नहीं किस तरह से आज प्रॉफिट हो गया था, टेंशन हो गया था, प्रॉफिट हो गया था मुझे आज। आप लोग का दिमाग इस तरह से काम करता है। मतलब आप लोग लॉस से नहीं घबराते हो, लेकिन आप लोग प्रॉफिट से घबराते हो कि नहीं प्रॉफिट कैसे लेके जाऊं। रोज तो प्रॉफिट नहीं लेके जाता था, आज प्रॉफिट कैसे लेके जाऊं। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, यार रोज तू लॉस करता था अभी क्या बोलूं मैं, माइंड सेट ही समझ में नहीं आता मेरे लोगों का कि रोज तू लॉस करता था, आज प्रॉफिट कैसे लेके जा रहा है, क्यों प्रॉफिट लेके जा रहा तू आज। तो जो मिल रहा पहले उसको लेना सीखो आप लोग, देखना छोड़ दो यहाँ पे। तो यहाँ पे लेना सीखो कि भाई जो मिल रहा है उसे हम लेके जाए। कंटिन्यू आप 20 दिन लेके जाओ ना, आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको 200 रुपए भी अच्छा लगेगा वहां पे। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे 3,000 भी अच्छा लगता है कभी कभी। और कभी कभी 3,000 के लॉस में भी बंद करके चल देता हूँ, निकल जाता हूँ बंद करके। चल भैया कुछ नहीं करना है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो भगवान का प्रसाद समझ के लो। लक्ष्मी माता आ रही तो उसको आने दो, पहले जगह तो बनाने दो उनको घर में। उनको लगेगा हाँ ये बंदा अच्छा है, इसको ज्यादा देना चाहिए मुझे अब। फिर कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगे ना, मार्केट बोलेगा यार इसको पहले दे के निकाल दो, इस बंदे को इसको दे दो 500 700 जो मांग रहा है इसको दे दो, फिर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आप लोग समझो चीजों को, माइंड से जो प्रॉफिट मिल रहा है पहले उसे लॉक करो। तो क्या मैंने बोला, इसमें क्या समझ में आया कि 0.7% अगर आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया है, सही जगह पे आपने एंट्री ली है। मान लीजिए अगर 1000 का स्टॉक से आपने डिसाइड किया है कि इसको मैं ये 1000 पे लेना है, तो अगर वो 1000 रुपए पे आपने ले लिया है और वो 7 रुपए तक चला गया है, तो उस सौदे को कभी भी लॉस तक मत लेके जाना। कहीं ना कहीं बीच में कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कुछ समझ में आ रहा, 70% कट कर दो वहां का, 30% रखो ना उसमें। समझो इस बात को आप लोग, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? मेरे ख्याल से अभी तक तो समझ रहे हो, मुझे लग रहा है कि मंडे को सुबह देखना पड़ेगा कितने समझ रहे हो आप लोग। अभी तक तो ठीक लग रहा है, क्योंकि कल संडे है तो टेंशन फ्री हो। टेंशन मंडे के सेशन में जब शाम को आऊंगा तब होगी कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो ट्विटर को मेरा लॉस कवर कर दे मंडे वाला। टेंशन तब होगी, उस दिन होगी। अभी तक तो आज ठीक लग रहा है, क्योंकि आज संडे है तो ज्यादा कुछ आप लोग देख नहीं रहे हो। नहीं तो अभी तक तो कितने लोग डाउ जोन्स देख देख के मुझे यहाँ पे टाइप करके बताते कि तक डाउ जोन्स 400 पॉइंट नीचे है। अरे भाई रहने दो ना, उसको 4,000 पॉइंट नीचे रहने दो, मैं क्या लेना देना है मुझे उससे। अरे कल सुबह ट्रेड होगा तब ट्रेड करूंगा ना। अब 400 पॉइंट नीचे तो मुझे उससे क्या, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ या फिर पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो लंबी पोजिशन है। तो मैं डाउ जोन देखते थोड़ी बैठूंगा कि 400 पॉइंट नीचे है तो मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास कोई पोजिशन ही नहीं है। तो आप डाउ जोन देखो, मैं क्यों देखूं डाउ जोन सारे रात बैठ बैठ के। मैंने तुझे लेना देना था ले दिया, या लेना था तो ले लिया, देना था तो दे दिया, दे के बंद कर दिया।
सर जी वैसे कुछ ये एक सर टाइप करा कि सर हंस लो हमारी सिचुएशन पे। सर सिचुएशन पे नहीं है, तो आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें करते कैसे हो आप लोग। कम से कम अगर ये हंसी भी आपको बुरी लगे तो कम से कम उस चीज को फॉलो करके मुझे दिखा दो कि हाँ सर ये मुझे बुरी लग गई, अब मैं लॉस नहीं आज से करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, आप मुझे 10 गाली दे लो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन ये तो लगेगा ना कि हाँ मैंने इतना बोला तो आप कम से कम अब चीजों को समझते रहो कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, क्यों आया हूं मैं। अपने आप से पूछो मैं आया क्यों यहाँ पे। अच्छा एक लिखे सर आप मार्केट के सताए हुए लग रहे हैं। सर सताए हुए नहीं लग रहा था तो ये सब चीजें आपको बता ही नहीं पाता ना। अगर मैं ट्रेडर ही नहीं होता तो मैं ये सब चीजें बता ही नहीं पाता। फिर आके अभी तक आके बोलिंजर ब्रांड, मूविंग एवरेज, ये वो सब सारी चीजें बताया था, ये सेशन ही नहीं होता कुछ हमारा रूल्स डिसिप्लिन का। क्योंकि जब तक ये सेशन होगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है हमें आगे। ठीक है, तो लॉक योर प्रॉफिट हमने आज प्रॉफिट लॉक कर लिया है और अभी हमारे बज गए हैं 11। ठीक है, प्रॉफिट के आगे अब आगे की चीजें हम लोग मंडे के सेशन में करेंगे। तो आगे के जो भी हैं यहाँ पे रूल्स मैं मंडे के सेशन में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 9 रूल यहाँ पे बताने वाला हूँ और कुछ और हैं जो मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। पहले इतने से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ रूल और हैं जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो वो रूल जब ट्रेडिंग हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी तो उसके 2 दिन पहले बताऊंगा। ठीक है, तो चीजों को आप लोग समझो। अभी आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लो। सर जैन ट्रेडिंग रूल्स लैंग्वेज हिंदी में, अच्छा हिंदी में हो तो अच्छा हो। अच्छा सर हिंदी में तो नहीं है, वो उसको ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में जाके ट्रांसलेट कर लेना आप लोग। गुड नाइट, हाँ गुड नाइट। अरे कितने लोग हैं, ये तो मुझे देखा ही नहीं मैंने अभी तक, कितने लोग इस। अच्छा एक मिनट पहले इसको स्टॉप करता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट चीज तो मैं देखने ही भूल गया। अरे यार बहुत, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है, 855 लोग अभी भी जुड़े हैं। मुझे तो लग रहा है कि 600 हो चुके होंगे। 855 लोग अभी भी हैं। चलो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ लो। सर आप कहाँ से हो। सर मैं यूपी से हूँ। यूपी में देवरिया है छोटा सा शहर, वहां से हूँ सर, जिसका कभी नाम भी नहीं आपने सुना होगा। और मैं चाहता हूँ कि उसको भारत के नक्शे पे सबसे ऊपर लेके आऊं। अब ऐसा ऐसा मत लिखते बैठना मत। मैं देवरिया से हूँ, एक छोटा सा शहर है यूपी में, गोरखपुर के पास, वहां से हूँ। मंडे का स्टॉक सर अभी देखा नहीं, अब देखूंगा। आप लोग का खत्म हुआ तो आज रात में देखूंगा मंडे का कौन सा स्टॉक देखना है हमें। और बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस के बारे में बताइए सर। क्या एक मिनट, प्रैक्टिस के बारे में बताइए क्या प्रैक्टिस करें। सर क्या प्रैक्टिस करना है, अभी ट्रेनिंग चलने तो दो, फिर आपको प्रैक्टिस में मालूम चलेगा ना क्या क्या प्रैक्टिस करना है। वो तो रोज बताऊंगा, रोज होमवर्क भी आपको मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। आज जो बताऊंगा तो कल उस पर ट्रेड भी देखूंगा आप लोग कि आपने क्या ट्रेड किया उस पर। तो टेंशन मत लो, 10 दिन हो साथ में तो कम से कम 2 वीक, 8 से 8 ट्रेनिंग सेशन तो हमें मिल जाएगा आराम से, जिसमें मैं आप लोग का देख सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या ट्रेड किया है, अगर आप दिखाना चाहोगे तो। हाँ, अब सब लोग मत टाइप करने लोग कि आप कहाँ से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप बरेली से हैं, क्या हम जान के करेंगे। आप लोगों ने पूछा मैंने बता दिया। सर नई गाड़ी बस लिए, चलाना नहीं जानता हूँ अभी भी। वही है ना, रूल डिसिप्लिन अभी फॉलो नहीं होंगे उसमें ना। सर बगल में बैठकर आपका ट्रेड मैं बगल में बैठकर आपका, सर बगल में मैं अपने फैमिली मेंबर को नहीं बैठाता हूँ, आपको कहाँ से बैठाऊंगा। वो बगल में बैठेंगे तो बोलेंगे 1 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया, कल से बंदी कर दो। और आप बोले आप मेरे बगल में बैठोगे और टेंशन बढ़ाओगे बैठ के। सर 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ अभी। सर 50,000 का लॉस हो गया, निकल जाओ। पीछे अगर फैमिली में बैठ जाए उनको बता दो कि ये देखो लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है या इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अगले दिन शायद ये पीसी उसी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, किस दिन 2 लाख का लॉस सुन लिया तो। प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बोल दोगे लॉस हो रहा है यहाँ पे तो बोलेंगे बंदी कर दो आज से। तो किसी के सामने सर बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो आप, अगला आपको इरिटेट कर देगा बता बता के। इंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी पहला दिन है सर, रूल्स बताया। अभी रूल्स पकड़ लो तो बाकी चीजें मैं बड़े आसानी से बता दूंगा आप लोग, बड़ी बाकी चीजें आप पकड़ सकते हो। पहले रूल्स पे आप लोग फोकस कर लो कि रूल्स को किस तरह से आप फॉलो करोगे। यहीं पे भाग थोड़ी रहा हूं अभी।